एक ऐसी दुनिया जहां आपका नंबर ही आपकी लाइफलाइन होता है और जैसे ही किसी का नंबर 0 हो जाता है उसका गेम ओवर हो जाता है। अब सोचो अगर ऐसे वर्ल्ड में किसी को 10,000 पॉइंट का ऑर्ब मिल जाए तो वो कितना पावरफुल हो सकता है और क्या क्या कर सकता है। तो चलो अब शुरू करते हैं। कई साल पहले एक भयानक वॉर हुई थी जिसका नाम था वेस्ट वॉर। इस बैटल में इंसान, ड्रैगन सभी ने मिलकर फाइट की थी और इस बैटल के बाद कुछ लोग ऐसे निकले जिन्हें दुनिया लेजेंडरी एस के नाम से जानने लगी, क्योंकि उन लोगों ने पूरे बैटलफील्ड को वन साइडेड डोमिनेट कर लिया था। उनके नंबर्स के आगे स्टार लग गया था और उनकी एबिलिटी किसी भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जब वॉर खत्म हुई उसके बाद किसी ने भी उन एसेस को दोबारा देखा ही नहीं। फिर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक माँ अपनी छोटी सी बेटी को एक ऑर्ब देती है जिसमें 10,000 पॉइंट्स होते हैं। वो माँ मरते मरते अपनी बेटी से कहती है कि वो इस ऑर्ब को एक लेजेंडरी एस को दे और फिर उसे ब्लैक शैडोज अबिस में अपनी तरफ खींच लेती हैं क्योंकि उसका नंबर 0 हो चुका होता है। फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। हीना अब काफी बड़ी हो चुकी होती है और वो एक न्यू विलेज में होती है। वहां वो कुछ लड़कियों को बता रही होती है कि वो एक लेजेंडरी एस को ढूंढ रही है। इतने में वहां एक बंदा आता है जिसका नाम लिक्ट होता है और वो काफी ठरकी टाइप का बंदा है। लिक्ट बोलता है, मुझे क्या तुम कुछ दे सकती हो? मैं उसके बदले कुछ भी करने के रेडी हूँ, जो भी तुम बोलो। भाग यहाँ से ठरकी। अरे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार तुम हाँ तो बोलो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। अरे मुझे प्लीज कोई बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ गया है। तभी लिक्ट को एक जोर का पंच पड़ता है। वहां एक बड़े जिगरे वाली लड़की आती है जिसका नाम नैनी होता है। हीना उसे देख करके काफी रिलैक्स्ड हो जाती है। नैनी का एक छोटा सा कैफे होता है और वो हीना से खाने के लिए पूछती है। तभी लिक्ट बोलता है, वैसे मुझे भी कुछ मिल सकता है क्या? अगर अपनी जान बचाना है तो चुपचाप मेरे पैरों के नीचे पड़ा रहे। ये सब देख करके हीना को हंसी आ जाती है। नैनी हीना को हंसते देख करके पूछती है, वैसे तुम कहाँ से हो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ। हीना बताती है, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं पिछले 5 सालों से लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हूँ। फिर उनके बीच काफी बातें होती हैं। तभी हीना नैनी से उसके नंबर के बारे में पूछती है जो 77 होता है। नैनी बताती है, मेरा नंबर इस चीज पर डिपेंड करता है कि मेरा खाना लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर अच्छा होता है तो प्लस हो जाता है और अगर खराब होता है तो माइनस। वैसे ही सबके नंबर्स उनके काम पर डिपेंड करते हैं। वैसे तुम्हारा नंबर किस चीज पर डिपेंड करता है? शायद ट्रैवलिंग पर। क्या ट्रैवलिंग पर? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ 100 किलोमीटर ट्रैवल करने पर सिर्फ एक नंबर मिलता है और तुम्हारा तो 441 है। हाँ, मैं 5 सालों से लगातार लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हूँ। जब हीना अपना नंबर दिखा रही होती है तभी वहां फिर से लिक्ट आ जाता है और वही गंदी हरकतें शुरू कर देता है। नैनी फिर से उसे उठा करके दूर फेंक देती है और जहां वो गिरता है वहां और भी लड़कियां होती हैं जो उसकी धुलाई शुरू कर देती हैं। फिर नैनी हीना से पूछती है, वैसे तुम इस टाउन में क्यों आई हो? मैंने सुना है कि लेजेंडरी एस यही है, इसीलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। उनकी बातें लिक्ट भी गौर से सुन रहा होता है। तभी वहां एक बंदा आता है कुछ सोल्जर्स के साथ। वो कहता है, मैं ही हूँ लेजेंडरी एस हीना। उसका लेवल और उसके लेवल के आगे लगे स्टार देख करके हीना शॉक हो जाती है। हीना काफी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि वो इतने टाइम से सिर्फ इसी दिन के लिए ट्रैवल कर रही थी और फाइनली आज उसका सर्च खत्म हो जाता है। फिर वो बंदा बोलता है, लेडी अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मिलिट्री का सार्जेंट मेजर हूँ, आप मेरे साथ गार्ड हाउस चलिए। और फिर वो हीना को अपने साथ ले जाता है। वहीं नैनी और लिक्ट को वो बंदा कुछ गड़बड़ लगता है। लिक्ट ये भी कहता है कि वो बंदा पहले भी लड़कियों के साथ गलत काम करने के इल्जाम में पकड़ा जा चुका है। फिर हम वापस हीना को देखते हैं जहां सर्जेंट हीना के साथ काफी गंदा बिहेव कर रहा होता है। हीना काफी अनकंफर्टेबल हो रही होती है। टॉपिक चेंज करने के लिए हीना तुरंत उसे वो ऑर्ब दिखा देती है जो उसकी माँ ने दिया था। वो ऑर्ब देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं और सब अपने हथियार निकाल लेते हैं। सर्जेंट उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो उस ऑर्ब को चुराना चाहता था, लेकिन हीना को कुछ गड़बड़ लगती है और वो ऑर्ब देने से मना कर देती है। जब सर्जेंट उसे जान से ही मारने वाला होता है तब हीना उसे ऑर्डर देती है, तुम मुझे जाने दो। एक्चुअली इस वर्ल्ड में एक रूल ये भी होता है कि जिसका लेवल ज्यादा होता है वो कम लेवल वालों को ऑर्डर दे सकता है और उन्हें वो ऑर्डर मानना ही पड़ता है वरना उनका लेवल कट हो जाता है।
इस केस में हीना का लेवल 441 है और सार्जेंट का 320। लेकिन सार्जेंट भी काफी हरामी होता है। वो हीना को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है। इस बैटल का रूल ये होता है कि अगर कोई किसी को हरा देता है तो उसके सारे लेवल्स जीतने वाले के पास चले जाते हैं, और अगर हीना एक्सेप्ट नहीं करती तो ब्लैक शैडोज अबिस में उसे खींच ले जाते हैं। हीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सर्जेंट हीना को जोर से पंच मारता है। हीना खिड़की तोड़ करके बाहर गिर जाती है। हीना एक ही अटैक में ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाती है। फिर जमीन से काफी सारे हाथ निकलते हैं और हीना को पकड़ लेते हैं और फिर उसके दोनों पैरों को फैलाने लगते हैं। एक सेकंड, ये क्या होने लगा? तभी एक और हाथ निकलता है जो हीना के पैर पर लगा नंबर निकाल करके सार्जेंट को दे देता है। इससे सार्जेंट का नंबर 760 हो जाता है और हीना के पास सिर्फ एक बचता है। फिर सार्जेंट आता है और हीना के साथ गलत बिहेव करने लगता है। वहां मौजूद सब लोग ये देख करके मजे ले रहे होते हैं। सार्जेंट बोलता है, अब चुपचाप वो ऑर्ब दे दो, वरना तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। हीना रोते हुए बोलती है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने सोचा था लेजेंडरी एस एक हीरो होता है, पर तुम तो एक मॉन्स्टर हो। तुम्हें पता भी है लेजेंडरी एसेस के बारे में? हाँ, वो वॉरियर होते हैं जिनके पास स्टार होता है और उनकी एबिलिटीज सुपर ह्यूमन जैसी होती हैं। वो सब हीरोज होते हैं। तभी सर्जेंट अपने फेस पर लगा स्टार हटा देता है जो नकली होता है। हीना उसे देख करके काफी शॉक हो जाती है। सर्जेंट हीना का काफी मजाक उड़ाने लगता है। तुम्हें पता है कि वो वॉरियर्स कब के हैं? वो 300 साल पहले के वॉरियर्स थे, और तुम्हें लगता है कि वो अभी भी जिंदा होंगे? इतना बोलने के बाद सार्जेंट हीना से उसका ऑर्ब छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां लिक्ट आ जाता है। हाँ, वही ठरकी लिक्ट। वो आकर कहता है, मैं हीना के बिहाफ में तुमसे स्टार स्टेक चैलेंज लड़ूंगा। फिर वो अपने नंबर दिखाता है जो -999 होता है। सार्जेंट उसका नंबर देख करके जोर जोर से हंसने लगता है। तू तो पहले से ही माइनस में है, तू क्या लड़ेगा मुझसे? फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और लिक्ट पर काफी सारे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लिक्ट दूर जाकर गिरता है। हीना उसे संभालने जाती है, लेकिन सार्जेंट उसे भी पीछे धक्का दे देता है। फिर सार्जेंट हंसते हुए लिक्ट पर बार बार अटैक करने लगता है। लिक्ट का कोट, मास्क, कपड़े सब फटने लगते हैं। लेकिन इतने में सार्जेंट के पीछे खड़े सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि किसी का नंबर माइनस में कैसे हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली नंबर 0 होते ही इंसान को ब्लैक शैडोज अबिस में अपनी तरफ खींच लेते हैं। जब वो ये बात सार्जेंट को बताते हैं तो वो उनका मजाक उड़ाता है और बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे खुद रियलाइज होता है कि नंबर माइनस में कैसे हो सकता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तभी लिक्ट का डॉल फटने लगता है और उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है। साथ ही लिक्ट का मास्क भी टूटने लगता है। फिर लिक्ट हीना से कहता है, हीना, तुम एसेस को ढूंढना बंद कर दो। वो कोई हीरोज नहीं होते हैं, वो मर्डरर्स हैं। इतने में सर्जेंट फिर से अटैक करता है, लेकिन लिक्ट सिर्फ 1 सेकंड में ही वहां से गायब हो जाता है और सीधा हीना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर धीरे धीरे लिक्ट का मास्क उसके चेहरे से उतरने लगता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, उस स्वॉर्ड पर 5700 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार के साथ। ये देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर लिक्ट हीना को अपने बिल्कुल करीब ले आता है। हीना उसे देख करके बिल्कुल फ्लैट हो चुकी होती है। वो बस इतना ही सोच रही होती है, हाँ, यही है जिसे मैंने इतने टाइम से ढूंढा था, यही है लेजेंडरी एस। सार्जेंट के सारे सोल्जर्स भी लिक्ट को देख करके भागने लगते हैं, लेकिन सार्जेंट अभी भी यही मानता होता है कि ये बंदा फेक है। वो बार बार यही बोलते रहता है, कोई भी 300 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। उसकी बातें सुन करके सोल्जर्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और लिक्ट पर अटैक कर देते हैं। लिक्ट हीना से कहता है, हीना, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही हीना अपनी आंखें बंद करती है, सोल्जर्स तीनों तरफ से अटैक कर देते हैं, लेकिन अचानक लिक्ट वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहां से लिक्ट ने जंप किया होता है, वहां की पूरी जमीन टुकड़ों में टूट जाती है। उस एक हिट इफेक्ट से सोल्जर्स नॉकआउट हो जाते हैं। बैटलफील्ड में अब सिर्फ सार्जेंट ही खड़ा होता है, लेकिन उसे कहीं भी लिक्ट दिखाई नहीं देता। उसके आसपास से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा हो। सार्जेंट पूरी तरह पैनिक कर जाता है। उसकी बुरी तरह फट चुकी होती है,
लिफ्ट जहां जहां पैर रख रहा होता है वहां वहां जमीन उसके प्रेशर से क्रश हो रही होती है। डर के मारे सार्जेंट चिल्लाने लगता है, कहां छुपा है तू डरपोक, मर्दों की तरह सामने आकर क्यों नहीं लड़ता। तभी लिफ्ट उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है। सार्जेंट भागकर उस पर अटैक करता है, लेकिन लिफ्ट सिर्फ अपनी पैर जमीन पर रखता है और सार्जेंट दूर जाकर गिरता है। लिफ्ट फुल स्वैग में कहता है, क्या हुआ, मैं तो बस चल रहा हूं, मैं कहां छुपा हूं। जैसे जैसे लिफ्ट अपने पैर आगे बढ़ाते जाता है उतना ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है। उस प्रेशर की वजह से सार्जेंट सीधा एक वॉल में चिपक जाता है और उसे बार बार एयर स्लैशेस लगने लगते हैं। फिर लिफ्ट उसके पास आते आते कहता है, इसके सारे नंबर्स इसे वापस करो, जो भी इसने इतनी मेहनत से अर्न किए हैं, इसकी सालों की मेहनत, इसकी माँ का भरोसा और इसकी पूरी डेडिकेशन। इतना बोल करके लिफ्ट अपने स्वॉर्ड से सार्जेंट पर अटैक कर देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सार्जेंट मानता नहीं है। वो फिर से लिफ्ट पर काफी अटैक करता है, लेकिन लिफ्ट बिना अपनी जगह से हिले सारे अटैक्स डॉज कर लेता है। और जब लिफ्ट एक काउंटर अटैक करता है तो सार्जेंट 50 कदम दूर जाकर गिरता है। तभी हम नैनी को देखते हैं, जो लिफ्ट के बारे में एक बूढ़े इंसान को बता रही होती है। वो कहती है, लिफ्ट की स्वॉर्ड एक नॉर्मल ह्यूमन से भी ज्यादा लंबी है, उसका नंबर -999 है और लोग उसे एस ऑफ फ्लैशिंग स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। वो बुढ़ा पूछता है, तुम कह रही हो कि उसका नंबर -999 है, इतना कम नंबर के साथ तो वो काफी कमजोर इंसान होगा। नैनी ये सुनकर के हंसने लगती है। उसका नंबर एक्चुअली ये बताता है कि उसने अब तक कितनी लड़कियों को ना बोला है। इधर हमें एक नहीं मिल रही और ये बंदा 999 लड़कियों को मना कर चुका है। खैर, हम वापस लिफ्ट पर आते हैं। वो इधर सार्जेंट को अपनी फ्लैशिंग स्ट्राइक से मार रहा होता है। फिर वो एक ऐसी जंप लेता है कि सीधा आसमान में काफी ऊपर पहुंच जाता है। हिना जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो शॉक हो जाती है कि वो हवा में एक जगह कैसे रुके हुए हैं। लिफ्ट हंसकर कहता है, कुछ लोग उड़ भी सकते हैं और क्या पता मैं उनमें से ही एक हूं। हिना लिफ्ट को जोर से हक कर लेती है और फिर से रोने लगती है। वो कहती है, मैं आज तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी और तुम जो चाहोगे सब कुछ करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ना मत। लिफ्ट कहता है, ठीक है, पर सबसे पहले ये काम खत्म करते हैं। फिर वो एक रॉकेट की तरह सीधा नीचे आता है और ऐसा अटैक करता है कि सार्जेंट की हालत खराब हो जाती है। वो फिर उठ भी नहीं पाता। लिफ्ट उसके पास जाकर पूछता है, क्या तुम्हारा पेट भर गया मार खा के? जैसे ही सार्जेंट हाँ बोलता है, ब्लैक शैडो हैंड्स आकर के उसके नंबर्स निकाल लेते हैं और फिर वही हाथ वापस हिना के पैरों को फैलाने लगते हैं। यार, एक तो इस लड़की के नंबर ऐसी जगह लिखे हैं कि जब जब भी लेन देन का सीन आता है लगता है कुछ गलत ही देख रहे हैं। वैसे इसके बाद हिना को वापस उसके नंबर मिल जाते हैं और सार्जेंट के नंबर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। अब हिना के पास टोटल 760 पॉइंट्स हो जाते हैं। लेकिन तभी हिना को अपनी माँ की बात याद आती है और वो फिर से ऑर्ब निकाल लेती है। हिना रोने लगती है और कहती है, उसने 5 साल तक कितना स्ट्रगल किया सिर्फ एक दिन के लिए और आज उसका वो स्ट्रगल खत्म होने वाला है। लेकिन अचानक लिफ्ट उसके हाथों से ऑर्ब छीन लेता है। वो एक इविल लाफ देता है और कहता है, लगता है मुझे ये फाइनली मिल ही गया। चलो पागल लड़की, तुम्हारी वजह से मैं अब काफी अमीर बन गया। हिना को ये सब एक मजाक लग रहा होता है, लेकिन तभी लिफ्ट उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है और उससे उसके लेवल्स मांगने लगता है। हिना पूरी तरह शॉक हो चुकी होती है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल जाता है। लिफ्ट कहता है, चलो तुम्हारे ऑर्ब के बदले तुम ये डॉल रख लो छोटी बच्ची। और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। हिना लड़खड़ाते हुए नैनी के पास आती है। आज जो कुछ भी हुआ होता है उसे देख करके वो इतनी ज्यादा टूट चुकी होती है कि वापस फिर से रोने लगती है। वो नैनी को पूरी बात बताती है। फिर वो नैनी को वो डॉल भी दे देती है जो लिफ्ट जाते जाते उसे देकर गया था। नैनी उस डॉल को गौर से देख रही होती है, लेकिन जैसे ही नैनी उस डॉल को अपने कान के पास ले जाती है वो हल्का से स्माइल करने लगती है। फिर वो डॉल वापस हिना को देते हुए कहती है, एक बार इसे पकड़ो। जैसे ही हिना उसे अपने हाथों में लेती है वो डॉल अपने आप फट जाती है। उस जगह ढेर सारा फ्लावर फैल जाता है
और उनके बीच से हीना का ऑर्ब बाहर निकल आता है। हीना शॉक हो जाती है, ये कैसे हुआ? नैनी उसे बताती है, ऑर्ब एक इल्लीगल चीज है। लिक्ट ने ये इसीलिए किया क्योंकि जो सोल्जर्स वहां थे उन्होंने तुम्हें ऑर्ब के साथ देख लिया था। अब उन्हें यही लगेगा कि ऑर्ब लिक्ट के पास है और अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। फिर हम लिक्ट को भी देखते हैं जो अब एक नई जगह जा रहा होता है। हीना उसे पागलों की तरह पूरी सिटी में ढूंढने लगती है। जैसे ही वो लिक्ट को जाते हुए देखती है वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है, कैसे बचपन से वो बिल्कुल अकेले रही है और आज उसे लगा था कि उसे सच में कोई मिल गया है, लेकिन वो भी उसे छोड़कर जा रहा है। लेकिन लिक्ट एक बार भी पीछे मुड़कर तक नहीं देखता। वो गाड़ी वाले को भी रोकने से मना कर देता है। लिक्ट भी अंदर से काफी उदास होता है, लेकिन फिर वो एक नया मास्क पहनता है और बिना रुके चलते चला जाता है। वहीं हीना बस रोए जा रही होती है और उससे रुकने की भीख मांग रही होती है। हम लिक्ट का -999 वाला नंबर भी देखते हैं जो अब -1000 हो जाता है, क्योंकि आज उसने एक और लड़की को रिजेक्ट कर दिया होता है। कुछ देर बाद उन्हीं सोल्जर्स में से एक हीना के पास आता है और कहता है, लगता है वो ऑर्ब तुमसे वापस लेकर नहीं गया। हीना डर के मारे पीछे हटने लगती है, लेकिन वो सोल्जर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा ऑर्ब लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ। हीना पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो थैंक यू क्यों बोल रहा है। तब वो सोल्जर कहता है, तुम्हारी मदद से हमें लास्ट एस के बारे में पता चल गया और आज मेरी रिपोर्ट पूरी हो गई है जो मैं अपने रियल कमांडिंग ऑफिसर को दूंगा। फिर वो एक कॉल करता है और कहता है, 001 द एस ऑफ फ्लैशिंग स्ट्राइक लिक्ट कंफर्म। हीना पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो लिक्ट का वांटेड पोस्टर लेकर के उसे ढूंढ रहे होते हैं। हीना ये देख करके खुश होती है कि उस सोल्जर ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसे ये टेंशन भी होता है कि आखिर लिक्ट होगा कहाँ। वहीं हम लिक्ट को देखते हैं जो एक न्यू टाउन में जाकर के वहां के सार्जेंट मेजर के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उस सार्जेंट मेजर का नाम लिन होता है और उसके साथ तो लिक्ट कुछ ज्यादा ही ठरकियों वाले काम करता है। इस बार तो वो उसकी पैंटी में सीधा हाथ डाल देता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद लिन को पता चल जाता है कि ये पुडिंग जैसा दिखने वाला बंदा ही लिक्ट है जिसे अभी उसकी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रही है। फिर हम वापस से हीना और नैनी को देखते हैं जिनके पास इस बार काफी सारे सोल्जर्स आते हैं और उनके साथ होता है लेफ्टिनेंट जेल। वो भी लिक्ट के बारे में नैनी से पूछता है। इस बार नैनी पहले तो उससे झूठ बोल देती है, लेकिन अचानक जमीन के अंदर से कुछ आयरन बार्स निकल आती हैं और नैनी के पैरों को जकड़ लेती हैं। जेल के थोड़े धमकाने के बाद मजबूरन नैनी को बताना पड़ता है कि लिक्ट ईस्ट की तरफ गया है, लेकिन जेल अपने सोल्जर्स को कहता है कि अगर वो ईस्ट गया है तो हम वेस्ट जाएंगे, और जाते जाते वो नैनी की पूरी शॉप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। नैनी की शॉप टूट जाने की वजह से अब वो रिबिल्ड करने का डिसीजन लेती है। वहीं जेल अपनी पूरी आर्मी के साथ काफी तेजी से लिक्ट की तरफ जा रहा होता है। इधर हम लिन और लिक्ट को भी देखते हैं जो अभी भी अपनी पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। लिक्ट बार बार लिन को चकमा देकर के भाग जाता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि उस टाउन के सारे लोग लिन को काफी पसंद करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही काइंड नेचर की लड़की है और उसके नंबर्स भी इसी पर डिपेंड करते हैं कि वो कितने लोगों की मदद कर रही है। लिन अभी अपने गांव वालों से बात कर ही रही होती है, तभी लिक्ट फिर से उसके सामने आ जाता है और फिर लिन उसको पकड़ने के लिए भागने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये सब करने में काफी मजा आ रहा हो। फिर हम वापस से नैनी और हीना को देखते हैं जहां उन्होंने अपनी शॉप किसी तरह से फिर से रीबिल्ड कर ली होती है। उनका प्लान होता है कि शॉप की हेल्प से पैसे कमाना ताकि वो भी लिक्ट को ढूंढ सकें। हीना भी नैनी की फुल हेल्प कर रही होती है और उसे भी इस काम में काफी अच्छा लग रहा होता है। इधर लिन अभी भी लिक्ट के पीछे भाग रही होती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद लिक्ट अचानक से लिन को रुकने के लिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लगती है। और इतने में ही काफी सारे आयरन्स के बार जमीन से निकल आते हैं जो लिक्ट को छलनी छलनी कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहां जेल अपनी पूरी आर्मी के साथ आ चुका होता है। सभी सोल्जर्स जेल को देख करके सैल्यूट करते हैं, लेकिन लिन वहीं दौड़ करके लिक्ट के पास जाती है। उसकी हालत देख करके लिन जेल पर गुस्सा करने लगती है। लेफ्टिनेंट जेल, हमें सिर्फ इसे पकड़ना था, लेकिन आपने तो इसे मार ही दिया। लेकिन जेल उसकी बात इग्नोर करके अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि इसे घेर लो, और सोल्जर्स चारों तरफ से लिक्ट को घेर लेते हैं। फिर जेल लिन से कहता है,
कि ये मरा नहीं है, ये बस एक्टिंग कर रहा है और अगर इसने सरेंडर नहीं किया तो अगली बार इसे मारना ही पड़ेगा। तभी लिक्ट अपने पुडिंग वाले कपड़े फाड़ करके अपनी रियल बॉडी में आ जाता है। इतने में ही जेल अटैक का ऑर्डर दे देता है और सारे सोल्जर्स लिक्ट पर अटैक करते हैं। लिक्ट देखता है कि सोल्जर सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि लिन पर भी अटैक कर रहे हैं और लिक्ट को फिर लिन को भी बचाना पड़ता है और जो चम्मच वो पकड़ रहा होता है वो टूट करके उसकी अस्थि स्वॉर्ड में बदल जाती है। और फिर लिक्ट कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाते? इतना बोल करके लिक्ट ऐसा अटैक करता है कि जितने भी सोल्जर्स पास में होते हैं सारे के सारे नॉकआउट हो जाते हैं। इसे देख करके जेल आगे आता है और लिन से कहता है, लिन, अभी हमारी कंपनी का क्या मिशन है? हमारा मिशन है कि हमें बैलेट होल्डर को अरेस्ट करना है। ओके, तो बैलेट होल्डर होता क्या है सार्जेंट लिन? बैलेट होल्डर वो होता है जिसके पास इलीगल काउंट्स होते हैं और वो क्रिमिनल होते हैं सर। तो क्या मैं भी एक क्रिमिनल हुआ सार्जेंट? नो सर, मिलिट्री के पास स्पेशल परमिशन होती है कि वो बैलेट रख सकते हैं। वैसे यहाँ बैलेट का मतलब वो 10,000 पॉइंट्स वाले ऑर्ब की बात हो रही है। इसके बाद लिन सबको बताती है कि बैलेट होता क्या है। बैलेट के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है और जो बैलेट होल्ड करता है वो पावर को कितनी इफिशिएंट तरीके से यूज कर सकता है ये उस होल्डर के काउंट पर डिपेंड करता है। और जो बैलेट जेल के पास होता है वो उसे आयरन मैनिपुलेशन की पावर देता है। ये सब सुनकर लिक्ट अपने नंबर का फ्लेक्स करता है। वो बोलता है, लेफ्टिनेंट, मेरे पास जो नंबर है उसके आधे भी आपके पास नहीं है, तो फाइट करने से अच्छा है कि आप मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पर जेल को गुस्सा आ जाता है और वो लिक्ट पर अटैक कर देता है। लिक्ट उसके अटैक को सेंस कर लेता है और उसे डॉज कर लेता है, लेकिन जेल बैक टू बैक अटैक करता है जिससे लिक्ट को भागने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो लिक्ट फिर अपनी स्पीड का यूज करके जेल के सराउंडिंग में घूमने लगता है। उसकी स्पीड देख करके सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन जेल बिल्कुल काम एक जगह पर खड़ा रहता है। वहीं लिक्ट को लगता है कि अब सही मौका है यहाँ से भागने का और फिर वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन अचानक से जेल भी जंप करके लिक्ट के सामने आ जाता है और अपने पाम से एक बहुत बड़ी आयरन रॉड बना करके लिक्ट पर हमला कर देता है। लिक्ट बाल बाल उस अटैक से बच पाता है। जेल की ये एबिलिटी देख करके लिक्ट काफी कंफ्यूज हो जाता है कि इतने कम काउंट के साथ कोई ऐसा कैसे लड़ सकता है। इस पर जेल पहले तो कई सारे आयरन बार्स जमीन से निकाल करके लिक्ट को घेर लेता है और फिर उसे बताता है, मुझे प्रमोशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं अगर और ऊपर लेवल पर गया तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं अपने काउंट्स को हाइड करके रखता हूँ। और फिर जेल अपना 900 वाला काउंट हटा देता है जिसके नीचे 12,500 काउंट होते हैं जो लिक्ट के काउंट के 2 गुना से भी ज्यादा होते हैं। ये देखने के बाद तो लिक्ट की भी फट जाती है। इसके बाद जेल अपनी ट्रू पावर दिखाता है और लिक्ट पर काफी पावरफुल अटैक करता है। लिक्ट को इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही होती है। इतने में एक और आयरन रॉड जमीन से निकल करके लिक्ट को हिट कर देती है और वो हवा में उड़ जाता है। इस अटैक के बाद अब लिक्ट को भी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से अपनी फ्लैशिंग स्पीड से जेल के चारों तरफ घूमने लगता है। जैसे ही वो अटैक करता है तभी जेल भी फ्लैश की स्पीड से दूसरी जगह चला जाता है। ये देखकर लिक्ट की तो फटी जाती है कि वो भी इतना फास्ट है। जेल एक और अटैक करता है और लिक्ट से उसकी स्वॉर्ड छुड़वा देता है। अब दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। काफी देर तक उन दोनों के बीच हाथापाई होती रहती है, लेकिन आखिर में जेल हैंड फाइट में भी लिक्ट को डिफीट कर देता है और उसे किक करके दूर फेंक देता है। इसके बाद लिक्ट अपना वो स्पेशल मूव यूज करता है जो उसने सार्जेंट के साथ फाइट में किया था। वो सीधा आसमान में जंप करता है अपना अटैक लॉन्च करने के लिए। ये देख करके जेल के सारे सोल्जर उसे वार्न करने लगते हैं कि ये अटैक बहुत ब्रूटल होता है, सर आप यहाँ से हट जाइए। पर जेल ये सोचता है कि क्या वो सच में उड़ रहा है या सिर्फ जंप किया है। टेस्टिंग के लिए जेल लिक्ट पर कुछ सुरिकेन्स फेंकता है जिन्हें लिक्ट आसानी से रोक लेता है। ये देख करके जेल कंफर्म हो जाता है कि लिक्ट उड़ नहीं रहा, सिर्फ जंप किया हुआ है। जैसे ही जेल ये फिगर आउट करता है वो लिक्ट को टारगेट करके काफी सारे अटैक्स करता है क्योंकि लिक्ट हवा में उन्हें डॉच नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी लिक्ट उन अटैक से आसानी से बच रहा होता है और अपना अटैक भी कर रहा होता है। पर जेल का एक लास्ट अटैक लिक्ट को डायरेक्ट हिट लगता है और वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर जेल फाइनली लिक्ट को पकड़ ही लेता है। इसके बाद जेल सारे बैरियर्स हटा देता है और लिक्ट के पास आकर के पूछता है, तुम पहले मिलिट्री में थे ना? क्योंकि जो मार्शल आर्ट्स तुम यूज करते हो वो सिर्फ मिलिट्री में ही सिखाए जाते हैं। ये सुनकर लिक्ट बिल्कुल शांत रहता है। जेल फिर पूछता है, लोग कहते हैं तुम लेजेंडरी एस हो,
ये कैसे पॉसिबल है कि तुम 300 सालों से जिंदा हो? तुम हो कौन आखिरकार? लिक्ट हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तो बस एक पुडिंग हूं और कुछ नहीं। ये सुनते ही जेल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से लोहे की नुकीली चेन्स बना लेता है और सीधा लिक्ट पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक लिन बीच में आ जाती है और अटैक लिक्ट की जगह लिन को लग जाता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। जेल लिन से पूछता है, तुम इसे बचा क्यों रही हो? लिन कहती है, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, इसने मेरी काफी हेल्प भी की है और हमें सिर्फ इसे पकड़ने का ऑर्डर मिला है, हर्ट करने का नहीं। ये सुनते ही जेल को और गुस्सा आ जाता है और वो लिन के साथ काफी मिसबिहेव करता है, उसे बुरी तरह डांट देता है। ये देख करके लिक्ट को गुस्सा आ जाता है। वो फुल स्वैग में सारी आयरन रॉड्स को एक ही बार में तोड़ देता है और कहता है, मैंने अपनी ट्रू पावर इसीलिए छुपाई थी ताकि तुम्हें कोई चोट ना लग जाए, लेकिन तुम बहुत ही बुरे इंसान हो और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। जेल कहता है, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुमने अपनी पावर लिमिट की है? आओ मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूं। और फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। उनके टकराव से चारों तरफ बिजली फैल जाती है और सारी चीजें तबाह होने लगती हैं। जो लोग वहां खड़े होते हैं वो भी उनके अटैक रेंज में आ जाते हैं। जमीन तक टूटने लगती है। यहाँ लिक्ट जेल को ओवरपावर्ड करता हुआ नजर आता है। जेल सोच में पड़ जाता है, इसके काउंट्स तो मेरे से कम हैं, फिर ये मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? लिक्ट अब काफी गुस्सा हो चुका होता है और वो अपनी पावर और बढ़ाता ही जाता है। इसकी वजह से लिन के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे खाई में गिरने लगती है। दोनों अपनी फाइट रोक देते हैं और तेजी से लिन की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ लिक्ट की स्पीड हर बार से कई ज्यादा होती है। ये देख करके जेल को समझ में आ जाता है कि लिक्ट सच में अपनी पावर हाइड कर रहा था। लिक्ट जल्दी से जाकर के लिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि लिक्ट के हाथ पे जो नंबर -1000 था वो बढ़कर के -1001 हो जाता है। मतलब एक और लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी है। देख रहे हो भाई का ऑरा? जेल भी पीछे पीछे आ जाता है और लिक्ट लिन को जेल की तरफ फेंक देता है, जिससे उसे एस्केप करने का चांस मिल जाता है। जेल उसे रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाता और मजबूरन लिन को लेकर के वापस ऊपर आना पड़ता है। ऊपर आकर जेल लिन को नीचे फेंक देता है, ये बोलते हुए कि तुम तो काफी भारी हो, जिस पे लिन उसे खूब सुनाती है। जेल और लिक्ट की फाइट की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ होता है जेल सब सही कर देता है। वहां बच्चों के लिए झूले भी लगा देता है जो लिन का सपना होता है। लिन और गांव वाले सब काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जेल लिन से कहता है, मेरे आयरन्स ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, तो जल्दी से ये सब प्लास्टर करवा लो और फिर मैं उसे दोबारा पकड़ने जाऊंगा और इस बार लिन तुम भी मेरे साथ चलोगी। ये सुनकर के लिन काफी खुश हो जाती है और वो गांव वालों की हेल्प करने चली जाती है। इस फाइट को हारने की वजह से जेल के काउंट्स भी कम हो जाते हैं। जेल बैठ करके सोचता है कि लिक्ट सच में काफी पावरफुल है। इधर हम लिक्ट को देखते हैं जो एक नया मास्क लगा करके फिर से एक नई जगह जाने लगता है। रास्ते में जाते जाते ही लिक्ट को अचानक से हीना दिख जाती है। हीना लिक्ट को देख करके काफी खुश हो जाती है। लिक्ट फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन हीना उसे पकड़ लेती है। लिक्ट पूछता है, वैसे तुमने मुझे ढूंढा कैसे? हीना कहती है, बस तुक्का लग गया। ये सुनकर के लिक्ट हंसने लग जाता है। तभी वहां नैनी भी अपने शॉप के साथ आ जाती है। फिर हीना और लिक्ट एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं और काफी देर तक बातें करते हैं। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके सर के ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। उस प्लेन को पाल्मो नाम की एक लड़की उड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक खाई के पास जाकर के वो क्रैश हो जाती है। पाल्मो नीचे गिरने लगती है, लेकिन लिक्ट जल्दी से आकर के उसे बचा लेता है। ऊपर आने के बाद पाल्मो सीधा लिक्ट पर गिर जाती है, जिसे देख करके हीना के जलने लगती है। पाल्मो लिक्ट से कहती है, तुम्हें उड़ने आता है? मुझे भी बताओ तुम कैसे उड़ते हो? और फिर पाल्मो लिटरली उसके बॉडी का हर पार्ट चेक करने लगती है। हाँ, वो भी। लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो पाल्मो उन्हें अपने वेयर हाउस ले जाती है जहां वो प्लेन्स बनाती थी। वहां पाल्मो लिक्ट से हेल्प मांगती है ताकि वो अपना ड्रीम पूरा कर सके। लिक्ट उसे समझाता है कि एल्सिया में उड़ना एक क्राइम है और अगर मिलिट्री को पता चल गया तो वो उसे मार भी सकते हैं। पर जब पाल्मो बताती है कि वो अपने ड्रीम के लिए कितना पैशनेट है तो लिक्ट उसकी ड्राइंग में एक छोटा सा चेंज करता है, जिससे एयरप्लेन डिजाइन परफेक्ट हो जाता है। पाल्मो उन्हें बाहर वेट करने बोलती है और खुद प्लेन बनाना शुरू कर देती है। और अब हमें तो पता ही है लिक्ट अकेले होते ही क्या करता है। हाँ, वो फिर से हीना के साथ ठरकियों वाले काम शुरू कर देता है।
लेकिन थोड़ी देर में पाल्मो अपने प्लेन के साथ आ जाती है। तभी अचानक उनकी तरफ मिलिट्री वाले लोग आने लगते हैं। ये देख करके लिक्ट अपनी स्वॉर्ड निकालता है। सबको लगता है कि वो मिलिट्री से फाइट करेगा, लेकिन अगले ही सेकंड लिक्ट प्लेन को तोड़ देता है। ये देख करके सबके होश उड़ जाते हैं। जब मिलिट्री वहां पहुंचती है और उन्हें कोई प्लेन नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते हैं। फिर लिक्ट पाल्मो को समझाता है कि अगर ये प्लेन देख लिया जाता तो मिलिट्री उसे सजा दे सकती थी। वो कहता है, तुम ये प्लेन फिर से बना लेना, अब तो तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। पाल्मो का नंबर 0 हो जाता है। उसके पैरों के नीचे अबिस ओपन होता है और वो नीचे खींचने लगती है। पाल्मो बताती है कि उसके काउंट्स उसके उड़ने के अटेम्प्ट पर डिपेंड करते थे और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। जब वो भी फेल हो गया तो अब उसे जाना ही पड़ेगा। हीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। वो लिक्ट से भी कहती है, पाल्मो को रोको। लेकिन जैसे ही लिक्ट अपनी स्वॉर्ड से उन ब्लैक हैंड्स पर अटैक करता है, उसे अचानक से एक हाई वोल्टेज शॉक लगता है। इस शॉक के चलते लिक्ट को काफी सारी पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। लिक्ट वीक हो जाता है। हीना रोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो पाल्मो को बचा नहीं पा रहे होते। पर पाल्मो उन्हें कहती है, मैं खुश हूँ, मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है, मुझे अब कोई अफसोस नहीं है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और फिर वो पूरी तरह से अबिस के अंदर चली जाती है। पाल्मो के जाने के बाद हम लिक्ट को देखते हैं। वो शॉक की वजह से काफी दर्द में होता है और उसकी एक आंख में 001 नंबर दिखाई देने लगता है। अगले सुबह लिक्ट, हीना और नैनी एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं। हीना अभी भी कल वाली बात में ही उलझी होती है। लिक्ट की आंखों में वो नंबर क्या था? सिटी में पहुंचते ही वो तीनों थोड़ा फन करते हैं। वहीं पर उन्हें लिन भी मिल जाती है, जो उनकी टीम के साथ मिलकर के मस्ती करने लगती है। वहां सब लोग एक फूड कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं जिसमें लिन और हीना दोनों लिक्ट के लिए खाना बनाती हैं। लिक्ट को चूज करना होता है कि किसका खाना ज्यादा अच्छा है। इस कॉन्टेस्ट को सिटी के लोग भी देख रहे होते हैं और वो बैटिंग तक करने लगते हैं कि कौन जीतेगा। ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहां जेल आ जाता है। वो आते ही लिन को डांटने लगता है, तुम्हें इसे अरेस्ट करना था, तुम ये क्या कर रही हो? फिर जेल कहता है, अब मैं ही इसे पकड़ूंगा, और फिर से अपनी काफी सारी आयरन स्पाइक्स निकाल करके लिक्ट पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच एक और फाइट शुरू हो जाती है। इस बार जेल स्टार्टिंग से ही फुल पावर में होता है और लिक्ट भी उसे काफी सॉलिड टक्कर दे रहा होता है। इनकी फाइट के चलते सिटी तबाह होने लगती है। जेल एक बहुत ही खतरनाक अटैक लिक्ट पर करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। लिक्ट कंफ्यूज हो जाता है, ये रुक क्यों गया? तभी हम देखते हैं कि नैनी उन दोनों को जोर जोर से डांट रही होती है, तुम दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ देखो कितना नुकसान हो गया, प्रॉब्लम्स को बैठ के क्यों सॉल्व नहीं करते? रात को हम देखते हैं कि जेल और लिक्ट एक टेबल पर बैठ करके पैग लगा रहे होते हैं। अगले सीन में जेल अचानक उठता है और देखता है कि उसके बगल में लिन और पेले सोए पड़े हैं। एक्चुअली लास्ट नाइट नैनी ने सबको इतना पिला दिया था कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो वहीं सो गए, और वो तीनों वहां से इसका फायदा उठा करके निकल जाते हैं। जेल तुरंत उन्हें उठाता है और लिक्ट को ढूंढने के लिए निकलता है। रास्ते में जेल को एक बहुत ही घायल सोल्जर मिलता है। जेल उसे संभाल कर पूछता है, ये चोट कैसी लगी? लेकिन सोल्जर कुछ ज्यादा बोल नहीं पाता, बस एक शब्द बोलता है, लिंडन, और वहीं मर जाता है। जेल तुरंत लिंडन सिटी पहुंचता है जहां सब कुछ तबाह हो चुका होता है। जब वो तीनों उस विलेज में पहुंचते हैं तो वहां कोई जिंदा नहीं होता, चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी उन्हें वहां एक जिंदा सोल्जर मिलता है जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। वो तुरंत उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ? सोल्जर डर डर के बताता है कि उसने एक डीमन देखा, वो हवा में उड़ रहा था, उसने सबको मार दिया, वो अबिस में से आया था और आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। ये बोलते बोलते वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो सब एक लेक के पास जाते हैं। वो लेक बिल्कुल अबिस के ब्लैक डोमेन जैसा दिख रहा होता है। जेल सोल्जर की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता। कोई उड़ कैसे सकता है? अगर ये सच है तो हम उसे रोकेंगे कैसे? तभी उन्हें पता चलता है कि बगल वाले टाउन में भी ऐसा ही एक गेट ओपन हुआ है। वो सब तुरंत वहां पहुंचते हैं और उन्हें वहां लिक्ट, हीना और नैनी मिल जाते हैं। जेल जल्दी से अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, सारे सिविलियंस को यहाँ से दूर ले जाओ। लिक्ट अबिस के पास जाकर के नोटिस करता है कि उसके अंदर में कुछ आवाज आ रही होती है। वो साउंड धीरे धीरे ज्यादा तेज होते जा रहा था, जैसे उनकी तरफ कुछ आ रहा हो। लिक्ट जल्दी से जेल से कहता है, हमारे पास बहुत कम टाइम है,
हमें कुछ करना होगा। जेल गुस्से में बोलता है, तू मुझे कैसे ऑर्डर दे रहा है? तू इसके बारे में जानता है ना? सच बोल, क्या तू ही है जो ये सब कर रहा है? इतने में ही अबिस से कुछ बाहर निकलने लगता है, सबकी फट जाती है और फिर हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर निकल करके आता है। लिफ्ट भी उसे देख करके शॉक हो जाता है। ये अभी तक कैसे उड़ रहा है? इसे तो वॉर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर तुरंत फायरिंग करने लगता है, लेकिन जेल अपनी आयरन मैनिपुलेशन से एक बड़ी सी वॉल खड़ी कर देता है जिससे किसी को चोट नहीं लगती। फिर हेलीकॉप्टर दूसरे एंगल से आकर के एक मिसाइल लॉन्च करता है, पर जेल टाइम रहते ही उससे भी लोगों को बचा लेता है। आज तक किसी ने भी हेलीकॉप्टर नहीं देखा होता, इसीलिए सभी काफी डर चुके होते हैं। लिफ्ट फिर जल्दी से सबको ऑर्डर देने लगता है कि लोगों को बचाओ। जेल, तुम यहाँ जितनी वॉल हो सके उतनी वॉल क्रिएट करो। पर जेल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं यहाँ कमांड में हूँ तो तू मुझे ऑर्डर कैसे दे रहा है? लिफ्ट कहता है, मैं सब समझा दूंगा, पर अभी के लिए सिर्फ मेरी बात मानो। और फिर लिफ्ट अपने कंधे पर लगे स्टार्स दिखाता है जो कर्नल रैंक के होते हैं। ये देख करके सबके होश उड़ जाते हैं। लिफ्ट तुरंत तेजी से उड़ करके हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है। हेलीकॉप्टर उस पर अटैक करते रहता है, जिसकी वजह से लिफ्ट को डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सिविलियंस पर भी मिसाइल लॉन्च कर रहा होता है। एक मिसाइल तो हीना की तरफ जा रहा होता है, पर लिफ्ट उसे हवा में ही काट देता है, जिससे वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। लिफ्ट डिसाइड करता है कि हेलीकॉप्टर को खत्म करना ही होगा। वो फ्लैश की स्पीड से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक से अबिस से लंबे लंबे काफी सारे ब्लैक हैंड्स निकल आते हैं और लिफ्ट को रोकने लगते हैं। लिन सबको बताती है कि मिलिट्री इन्हें ऑल थिंग्स कहती है। ये एक तरह की जजमेंट असेंबली होती है जो डिसाइड करती है कि अबिस में कब किसको जाना है। ब्लैक हैंड्स हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते। लिफ्ट फिर से ट्राई करता है, लेकिन ऑल थिंग्स हेलीकॉप्टर को छोड़ करके लिफ्ट को रोकने लगते हैं। लिफ्ट उन हैंड्स को कट करने का डिसीजन लेता है, पर जैसे ही अटैक करता है उसे फिर से वही इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी आंखों में 001 नंबर फिर से दिखने लगता है। हीना जेल से कहती है, प्लीज उसकी हेल्प करो, वो इनके साथ नहीं लड़ सकता। पर जेल मना कर देता है क्योंकि मिलिट्री के लोग ऑल थिंग्स पर अटैक नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। वहीं लिफ्ट दूसरी तरफ चाहे जितने भी शॉक लग रहे हों फिर भी फाइट कर रहा होता है। लिफ्ट को ऐसे लड़ता देख जेल अपना दिमाग लगाता है। वो अपना चश्मा उतार देता है और कहता है, अरे मेरा चश्मा कहीं गिर गया, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिर वो एक बड़ी सी आयरन रॉड हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है। लिन ये देख करके काफी इम्प्रेस हो जाती है। जो रॉड उसने फेंका होता है ऑल थिंग्स उसे रोक लेती हैं, लेकिन जेल एक के बाद एक कई सारे रॉड्स फेंकता है जिससे ब्लैक हैंड्स फुल होने लगते हैं। लिन भी पत्थर के टुकड़े उनकी तरफ फेंकने लगती है। सोल्जर्स भी वही करते हैं। कुछ टाइम के बाद हर ब्लैक हैंड में कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए अब वो लिफ्ट को रोक नहीं पाते हैं। और फिर लिफ्ट उनके ऊपर जंप करके सीधा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है। पर जैसे ही वो हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय करने वाला होता है वो कुछ देख करके शॉक हो जाता है। तभी अचानक कई सारी गोलियां हेलीकॉप्टर पर लगती हैं और वो वापस अबिस में जाकर के क्रैश हो जाता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो लिफ्ट के सर पर बंदूक रखकर बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी कमांडर। जेल पूछता है, तुम कौन हो? वो अभी बोल ही रहा होता है कि वो लड़की सीधा जेल को गोली मार देती है, जिससे जेल जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो भी एक लेजेंडरी एस है और उसका नाम मिजुका सोनाहारा है। उसके नंबर 32,000 होते हैं विथ अ स्टार। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद वो सारे सिविलियंस को मारना शुरू कर देती है। लिफ्ट उसे रोकने जाता है, पर वो उसे भी पकड़ लेती है और कहती है, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। लिफ्ट उसे रुकने के लिए बोलता है, लोगों को मारना बंद करो। पर सोनाहारा कहती है, मैं तो बस आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रही हूँ कमांडर, आपने ही तो मुझे पहले कहा था कि सब लोगों को मार दो। और वो इतना कह करके अपनी स्नाइपर राइफल से एक एक करके लोगों को दोबारा मारना शुरू कर देती है। लिफ्ट भी उसके सामने कुछ खास नहीं कर पा रहा होता। वहीं सोनाहारा मास किलिंग में लगी रहती है। लिफ्ट उसे दोबारा रोकने की ट्राई करता है, पर इस बार वो लिफ्ट पर भी फायर करती है। उसकी बुलेट्स जब तक टारगेट को हिट ना कर दे तब तक फॉलो करती रहती हैं। लिफ्ट के साथ भी वही होता है। जैसे ही बुलेट्स लिफ्ट को हिट करती हैं, वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है।
हिना लिफ्ट के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनहरा के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद सुनहरा एक छोटा सा बच्चा लेकर के आती है और उसके सर पर बंदूक रखकर कहती है, कमांडर, अगर आप फिर से पहले जैसे हो जाओगे तो मैं फिर सबको छोड़ दूंगी। लिफ्ट चिल्ला चिल्ला करके उसे रुकने बोलता है, पर सुनहरा को ये सब करने में काफी मजा आ रहा होता है। लेकिन तभी एक गोली की आवाज आती है। हम देखते हैं कि सुनहरा के 3 सोल्जर जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और फिर लिफ्ट बस उन सोल्जर्स के बगल से गुजरता भी है तो वो मानो गायब से ही हो जा रहे थे। फिर लिफ्ट एक नया मास्क पहनता है जो काफी कूल होता है और वो कहता है, तुम सब इतने दिन से मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूं। मैं प्लंडरर हूं। लिफ्ट की ये बात सुन के वहां मौजूद सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद लिफ्ट सुनहरा से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जब 2 एसेस आपस में लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो चलो फटाफट वो बात बोलो और शुरू करो अपनी फाइट। इसके बाद सुनहरा कहती है, हाँ ठीक है, मैं अपने स्टार स्टेक पर रखती हूँ। अगर मैं ये फाइट हार गई तो मेरे सारे स्टार लिफ्ट के हो जाएंगे। फिर लिफ्ट भी सेम चीज बोलता है और तभी वहां तेज आंधी चलने लगती है। सुनहरा लिफ्ट पर अपनी गन्स तान देती है और लिफ्ट पर फायर करना स्टार्ट कर देती है। लिफ्ट भी फिर सुनहरा के पीछे भागता है, पर सुनहरा उस पर नॉन स्टॉप फायर कर रही होती है। वो दोनों आपस में बिजली की तरह टकरा रहे होते हैं और वहां खड़े सभी लोग उनकी फाइट देखकर हैरान हो जाते हैं। इधर लिफ्ट सुनहरा के सारे बुलेट्स डॉज कर रहा होता है, पर कुछ बुलेट्स अचानक से लिफ्ट को लग जाती हैं और वो जोर से दीवार में जाकर टकरा जाता है। सभी डर जाते हैं कि लिफ्ट कहीं मर तो नहीं गया, लेकिन लिफ्ट लड़खड़ाते हुए अपने हाथ को देखता है जिसमें खून होता है और फिर वही खून अपने मास्क पर लगा लेता है, जिसके बाद तो लिफ्ट का लुक बिल्कुल इंसेन लग रहा होता है। इसके बाद लिफ्ट खड़ा होता है और अपनी ट्रू पावर अनलीज करता है। एक पावरफुल ऑरा उसकी बॉडी से निकलने लगता है और सीधा आसमान तक जाता है। लिफ्ट के काउंट भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। जो काउंट पहले 5700 था अब वो 57,000 हो जाता है। सुनहरा उसे देखकर काफी खुश होती है और कहती है, कमांडर, फाइनली आप अपने ट्रू फॉर्म में आ रहे हैं। इसके बाद सुनहरा फिर से लिफ्ट पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन लिफ्ट वहां होता ही नहीं है। सुनहरा डर जाती है कि वो कहां गया, लेकिन अगले ही सेकंड लिफ्ट उसके पीछे होता है। वो पीछे मुड़ती है लेकिन लिफ्ट फिर से गायब हो जाता है। लिफ्ट की स्पीड इतनी तेज हो चुकी होती है कि सुनहरा की गोलियां भी अब लिफ्ट को टच तक नहीं कर पा रही होती। फिर लिफ्ट अपने फ्लैशिंग स्ट्राइक से सुनहरा को चारों तरफ से हवा में मारना शुरू कर देता है। ये देख करके नैनी बोलती है, तुम सब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट दोबारा अपनी पावर अनलीज कर रहा है और अब उसका ऑरा रेड से पर्पल होने लगता है। नैनी सबको कहती है कि लिफ्ट अब वो लिफ्ट नहीं है, अब वो अलग ही इंसान बन चुका है जो किसी को ही मार सकता है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि लिफ्ट इतने में दोबारा सुनहरा पर अटैक कर देता है और इस बार वो सुनहरा को अपनी स्वॉर्ड से एक डायरेक्ट हिट मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पर जोर से गिरती है और सुनहरा के काउंट्स भी कम होकर सिर्फ 16,000 ही बच जाते हैं। नैनी सबको बताती है कि सुनहरा भी इससे पहले कोई और पर्सनालिटी थी, लेकिन अब जब उसके काउंट्स कम हो गए हैं तो वो अपनी रियल सेल्फ में आ चुकी है। जैसे ही सुनहरा को होश आता है वो अपने आसपास सारी चीजों को देखकर डर जाती है। नैनी तभी सभी को बताती है कि उन 7 एसेस में से एक ऐसी एस थी जिसने कभी भी किसी को किल नहीं किया था। वो उन सब में से सबसे प्योर हार्टेड एस थी। तभी सुनहरा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इतने में ही लिफ्ट वहां आ जाता है और उसे यूजलेस कहकर दोबारा अटैक करता है। लिन और बाकी सब लिफ्ट को रुकने के लिए कहते हैं, पर लिफ्ट उनसे पूछता है, क्या तुम सब मेरे एनिमी हो? हाँ या ना में जवाब दो बस। और तभी लिफ्ट जोर जोर से कहने लगता है, मैं अपने सारे एनिमीज को खत्म कर दूंगा। तभी हीना जाकर के उसे पीछे से हक करती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन तभी लिफ्ट हीना को उठा लेता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सुनहरा तभी उस पर गोली मार देती है और कहती है, मैं तुम्हारी एनिमी हूं, उन्हें छोड़ दो। इसके बाद लिफ्ट सुनहरा की तरफ जाता है और उसे भी उठा लेता है। सुनहरा उसे याद दिलाती है कि वो उसकी टीममेट है और लिफ्ट से भीख मांगने लगती है कि मुझे छोड़ दो। तभी लिफ्ट उसे उठाकर जोर से दीवार में दे मारता है और फिर उसे अपनी तलवार से काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहां जेल आ जाता है और जेल को देखकर लिफ्ट फिर से कहता है, तुम भी मेरे एनिमी हो? तो जेल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूं।
ये सुनते ही लिक्ट एक ऐसा अटैक करता है कि वहां चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और जेल भी उस अटैक को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे गिर जाता है। सुनहरा उसे बचाने के लिए फिर से आगे आती है, लेकिन लिक्ट इतने पर भी नहीं रुकता और एक बार फिर से अटैक कर देता है, जिसे जेल अपनी आयरन मैनिपुलेशन की हेल्प से रोकता है और कहता है अब तुमने बहुत मनमानी कर ली, अब मैं तुम्हें ट्रू पावर दिखाता हूं। और फिर जेल लिक्ट को जोर से पीछे ढकेल देता है। जेल फिर लिक्ट के पास जाकर कहता है जो बंदा खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो अपने एनिमीज को क्या मारेगा। तो लिक्ट कहता है मैं अपने सारे एनिमीज को मार दूंगा ताकि किसी और को उन्हें मारना ही ना पड़े, क्योंकि मेरे दोस्त भी प्योर हार्टेड इंसान हैं और मैं उन्हें ये मर्डर वाला पेन कभी झेलने नहीं दूंगा। ये बोलते बोलते लिक्ट की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर जेल कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम पहले मुझे हरा दो, फिर अपने एनिमीज को खत्म करते रहना। इसके बाद जेल अपनी पॉकेट से एक ग्लव्स निकालता है और उस ग्लव्स पे 45,000 लिखा होता है और तभी जेल के पीछे एक बहुत बड़ा आयरन का मॉन्स्टर समन हो जाता है। लिक्ट तुरंत उस पर अटैक करता है और फिर एक जबरदस्त बैटल जेल और लिक्ट के बीच में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किसी तरह जेल लिक्ट को डिफीट कर देता है और अपने पैर से लिक्ट का मास्क उतारकर फेंक देता है। सभी भागकर लिक्ट के पास आते हैं और उसे देखते हैं। लिक्ट रो रहा होता है और सबसे माफी मांगता है। ये सुन के सब काफी खुश हो जाते हैं कि लिक्ट फाइनली होश में आ गया, लेकिन तभी जेल भी कोलैप्स कर जाता है क्योंकि गोली उसे भी तो लगी थी। तभी सीन चेंज होता है एक पैलेस में, जहां एक आदमी कुछ बच्चों को कहानी सुना रहा होता है। तभी वहां सोल्जर आता है और कहता है कि हम इस बार भी लिक्ट को नहीं पकड़ पाए, इवन सुनहरा भी होश में आ गई है। वो सोल्जर उसे जनरल सुमेरमन नाम से बुलाता है। सुमेरमन कहता है कोई बात नहीं, मेरा प्यारा बच्चा मुझसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगा। फिर कुछ टाइम बाद लिक्ट को भी ट्रीटमेंट मिल जाता है और जेल वहीं अपने एडॉप्टेड फादर से मिलने जाता है, जो कि एलिसिया सिटी के सुप्रीम कमांडर होते हैं और उनका नाम अलेक्जेंड्रोव होता है। अलेक्जेंड्रोव पूछते हैं क्या तुमने लिक्ट के साथ फाइट किया था? इस पर जेल पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ देर बात करने के बाद वो एडमिट करता है कि वो लिक्ट से मिला था। जेल अपने फादर से पूछता है कि जब वो वहां गया था तो वहां अचानक से कुछ सोल्जर्स ब्लैक यूनिफॉर्म में आए थे और उनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत ही अलग थे, क्या वो आपने भेजे थे? अलेक्जेंड्रोव बताता है कि नहीं, वो सोल्जर्स मेरे नहीं थे, वो सभी रॉयल फैमिली के सोल्जर्स थे और वो काफी हाईली स्किल्ड और पावरफुल सोल्जर्स हैं। फिर जेल अलेक्जेंड्रोव से पूछता है कि आखिर लिक्ट की पावर बैटलफील्ड में अपने आप कैसे बढ़ गई थी। तो अलेक्जेंड्रोव बताता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसे लोग लेजेंडरी एस बोलते हैं। वो पहला बंदा था जो एस बना था और वही उनका कमांडर भी था, लेकिन एक दिन उसकी ही पावर उसके ऊपर हावी हो गई और फिर वो मैनकाइंड के लिए खतरा बन गया, जिसके बाद उसने किसी तरह अपनी पावर को सप्रेस कर दिया ताकि उसे खुद पर कंट्रोल रहे। ये सुनकर के जेल कहता है कि मैं लिक्ट को ही खत्म कर दूंगा ताकि आगे कभी ऐसा हो ही ना। फिर जेल इसके बाद सीधा लिक्ट के पास जाता है और वहां जाते ही सबसे पहले वो सभी को बांध देता है और लिक्ट पर अटैक करने वाला होता है। सब उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि लिक्ट उस टाइम अपने होश में नहीं था, लेकिन अब वो ठीक है, बट वो किसी की भी नहीं सुनता। तो लास्ट में नैनी उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है और उसे शांत कराती है। जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है तो नैनी उन्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताती है कि वो भी एक लेजेंडरी एस है और फिर अपनी पावर का यूज करके उन्हें 300 साल पास्ट में टेलीपोर्ट कर देती है ताकि उन सबको ये पता चल सके कि आखिर लिक्ट की असलियत क्या है। और वो उन्हें ये भी कहती है कि हो सके तो कुछ ऐसा करना ताकि लिक्ट को कभी एस बनना ही ना पड़े। फिर वो हीना, जेल, लिन और पेले को टेलीपोर्ट कर देती है। वो एक बड़े से स्कूल के सामने टेलीपोर्ट होते हैं, जिसे देख करके वो काफी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी बिल्डिंग, कहीं हम फ्यूचर में तो नहीं आ गए पास्ट की जगह। तभी उन्हें सुनहरा दिखाई देती है जो उसी स्कूल में जा रही होती है और वो तभी किसी रहीटो नाम के बंदे को बुलाती है जो कि लिक्ट ही होता है, लेकिन अभी वो पहले से बिल्कुल अलग लग रहा होता है। वो एक बच्चा जैसा लग रहा होता है और उसके बाल भी ब्लैक होते हैं। ये लोग भी लिक्ट को देख करके पहले कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सच में लिक्ट ही है। फिर वो चारों भी उस स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वहां की चीजें और टेक्नोलॉजी देख करके सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर 300 साल पहले का वर्ल्ड अभी के वर्ल्ड से इतना एडवांस कैसे हो सकता है। फिर वो सभी एक बड़े से हॉल में जाते हैं जहां और भी बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद होते हैं।
वो लोग वहां जा करके अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा बंदा हीना को पीछे से टक्कर मार देता है। वो बंदा दिखने में काफी क्रीपी होता है, जिसे देख करके हीना और बाकी सब डर जाते हैं और उल्टा उसी से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जब वो बंदा कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगता है तो जेल बीच में आकर के उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो बंदा जेल पर भी अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ 300 साल पहले जेल की पावर काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो बंदा जेल का भी बुरा हाल कर देता है। बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगती है। तभी उनके बीच एक टाकेकाजी नाम का बंदा आकर कहता है, बहुत हुआ डुआन, अब रुक जाओ। लेकिन डुआन उस पर भी चढ़ने लगता है और उनके बीच भी फाइट शुरू होने ही वाली होती है कि तभी वहां कमांडर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये एक मिलिट्री स्कूल है जहां सोल्जर्स की भर्ती होती है। उस कैप्टन का नाम एलन होता है और वो उन्हें समझा ही रहा होता है कि तभी उसकी असिस्टेंट फ्रेंडा वहां आ जाती है। फ्रेंडा सभी को बताती है कि उन सबकी दुनिया में वॉर स्टार्ट हो चुकी है और सारी दुनिया बहुत ही जल्द वॉर के चपेट में आने वाली है, इसीलिए हमें इस वॉर को रोकना होगा और उसे रोकने के लिए हमें बहादुर सोल्जर्स की जरूरत है। और तुम सब में से कौन इसके लायक है और कौन नहीं, इसका टेस्ट हमारे प्रिंसिपल लेंगे। फ्रेंडा की बात खत्म होते ही वहां प्रिंसिपल की एंट्री होती है और वो प्रिंसिपल और कोई नहीं कैप्टन सुमेरमैन ही होता है, जिसे हम थोड़ी देर पहले 300 साल बाद वाली दुनिया में देख चुके हैं। वो वहां आते ही अपनी बुक से सभी को एक कहानी सुनाने लगता है। ये देख करके कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। ये देख करके एलन तुरंत उनके पास जाता है और सीधा उन सबको गोली मार देता है। ये देखते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग भागना शुरू कर देते हैं, पर एलन फिर वहां एक बुलेट फायर करता है और सबको रुकने के लिए फोर्स करता है। वहां एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां एलन हीना पर भी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर टोकेकाजी आ करके एलन की बंदूक को हवा में उछाल देता है और एलन पर अटैक कर देता है। लेकिन एलन अपनी एक ही किक में उसकी औकात दिखा देता है और अब एलन हीना के साथ साथ टोकेकाजी पर भी गन पॉइंट कर देता है। अब एलन उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उसे लिक्ट की आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो लिक्ट ने कैप्टन सुमेरमैन को ही अपना होस्टेज बना लिया होता है, वो भी सिर्फ एक स्टिक से। वो एलन से कहता है, सबको छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगा। ये देख करके सुमेरमैन कहता है, क्या तुम मुझे इस स्टिक से मारने वाले हो? जिस पर लिक्ट थोड़ा डरते हुए अपने मैजिक से उस स्टिक को फूल में कन्वर्ट कर देता है, बट उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सुमेरमैन फिर लिक्ट का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो मेरी गर्दन तोड़ दो, तभी मैं मरूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एलन तुम्हारे दोस्तों को मार देगा। लिक्ट थोड़ा सोचता है लेकिन फिर उसे मारने से मना कर देता है। ये देख करके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर इस जगह 300 साल बाद वाला लिक्ट होता तो वो भी वही करता। लिक्ट के सुमेरमैन को ना मारने पर सुमेरमैन कहता है, किसी ना किसी को तो मरना ही होगा, और फिर सुमेरमैन अपनी पावर अनलीज करता है लिक्ट को मारने के लिए। लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर फ्रेंडा बीच में आ जाती है और उन्हें रोक देती है। फिर वो रिवील करती है कि ये सब कुछ एक टेस्ट का पार्ट था और जिन लोगों को गोली मारी गई थी वो भी नकली बुलेट थी, ताकि सबकी असली आइडेंटिटी पता चल सके कि कौन कितना बहादुर है। और जो लोग मरे हुए थे वो लोग भी फिर से उठ जाते हैं। इस टेस्ट के खत्म होने पर जितने भी लोग उस हॉल में बचे होते हैं उन सबको सोल्जर बनने के लिए चूज कर लिया जाता है। इसके बाद हीना और बाकी सब भी यहाँ लिक्ट के दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुमेरमैन और एलन बात कर रहे होते हैं कि टोकेकाजी और लिक्ट काफी ब्रेव हैं और ये आगे चलकर कैप्टन बन सकते हैं। वहां जेल अभी भी ये सोच रहा होता है कि लिक्ट अभी के लिए बिल्कुल नॉर्मल लड़का है, तो फिर उसे वो पावर कैसे मिली। तभी पेले वहां भागते हुए आता है और उसे एक कंप्यूटर दिखाता है। वैसे तो उनके लिए बिल्कुल नई चीज थी, लेकिन पेले ने किसी तरह उसे चलाना सीख लिया होता है और उन्हें इस वर्ल्ड के कुछ चीजें दिखाता है और फिर वो उन्हें एक ऐसा फोल्डर दिखाता है जिसका नाम ऑल थिंग होता है, लेकिन वो लोग उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहां एलन आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि ऑल थिंग एक मीटियोर था जो आसमान से जमीन पर गिरा था। उस मीटियोर में कुछ अजीब सी पावर्स थी और वो डिसीजन भी ले सकता था, जिससे दुनिया का सारे रूल्स ही बदल गए। ये सुनकर के हीना खुश हो जाती है और कहती है, फिर तो दुनिया काफी अच्छी हो गई होगी ना। लेकिन एलन इसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जेल समझ जाता है कि उनके टाइम में जो कोर्ट और अबिस ब्लैक हैंड का सिस्टम है वो शायद यहीं से शुरू हुआ है। जेल ये समझ चुका होता है कि यहाँ अभी बहुत सारी सीक्रेट्स छुपी हुई हैं जिन्हें उन सबको जल्दी से जल्दी जानना होगा।
इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट की अब क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। क्लास में कमांडर सभी को बता रहा होता है कि सभी को यहाँ टोटल 10 स्टार कलेक्ट करना होगा और स्टार्टिंग में सभी को 2-2 स्टार मिलेंगे। सभी सोचते हैं कि आखिर ये करने से होगा क्या, तो कमांडर बताता है कि जिसके पास भी 10 स्टार होगा उसे मेन टीम में भर्ती कर दिया जाएगा और फिर उनकी फैमिली को अच्छा खाना और सैलरी भी दी जाएगी। ये सुनकर के सभी काफी खुश हो जाते हैं, पर कमांडर फिर उन्हें ये भी बताता है कि जिसके पास एक भी स्टार नहीं होगा उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। लास्ट में कैप्टन सुमेरमैन ये भी कहता है कि अगर तुम्हें अपना स्टार बढ़ाना है तो तुम किसी के साथ डुअल बैटल कर सकते हो और स्टार अर्न कर सकते हो। इसके बाद कमांडर सभी को उनके 2-2 स्टार देने लगता है, लेकिन कैप्टन सुमेरमैन को लिक्ट की और काबिलियत देखनी होती है, इसीलिए वो उसे एक भी स्टार नहीं देता और कहता है कि तुम्हें खुद ही स्टार अर्न करना होगा, वो भी 3 दिन के अंदर, वरना तुम निकाल दिए जाओगे। कैप्टन के जाने के बाद सब लिक्ट के लिए काफी टेंशन में होते हैं, पर लिक्ट उनसे कहता है कि अगर उन्हें मुझे निकालना ही होता तो वो मुझे निकाल सकते हैं, वैसे भी मैं यहाँ अपने बड़े भाई के लिए आया था। लेकिन मेरी दादी कभी भी टोकेकाजी को एक सोल्जर नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोल्जर एक हत्यारा होता है। लेकिन टोकेकाजी भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सोल्जर ही बनना है। ये सब बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ एक बंदा उन्हें बताता है कि किसी ने उनके लॉकर तोड़ करके सारे स्टार चुरा लिए हैं, और जब सब देखने जाते हैं तो होता भी कुछ ऐसा ही है। इसी वजह से सभी का शक लिक्ट पर जाता है कि उसने ही स्टार पाने के लिए कुछ ऐसा किया है, क्योंकि पूरे स्कूल में एक वही है जिसके पास एक भी स्टार नहीं है। सब जब लिक्ट पर चढ़ने लगते हैं तभी हीना बीच में आकर के सबको कहती है कि लिक्ट भले ही एक ठरकी हो सकता है, बट वो कभी भी कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन तभी उसी वक्त बाहर से सुनहरा के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब सब बाहर देखने जाते हैं तो डुआन अपने हाथों से सुनहरा का बाल पकड़ा होता है और उसे परेशान कर रहा होता है। और तभी सबकी नजर डुआन के स्टार पर भी जाती है, जिसमें उसके पास काफी सारे स्टार्स होते हैं, मतलब उसने ही ये सारे स्टार चुराए थे, और वो सुनहरा के भी स्टार उससे छीन रहा होता है। लेकिन जब सुनहरा से पूछा जाता है कि क्या इसने तुम्हारे स्टार छीने हैं, तो सुनहरा सभी से झूठ बोल देती है कि उसने अपनी मर्जी से अपने स्टार दिए हैं। उसके बाद डुआन टोकेकाजी से भी उसका स्टार मांगता है, जिसे ना चाहते हुए भी टोकेकाजी को देना पड़ता है, क्योंकि जहां उसकी दादी रहती है वो जगह डुआन की फैमिली नहीं दी थी, और अगर वो स्टार नहीं देता तो उसकी दादी को वहां से निकाल दिया जाता। फिर सारे स्टार्स लेने के बाद डुआन वहां से चुपचाप चला जाता है। अब जब डुआन ने काफी लोगों के स्टार्स ले लिए थे तो उनके पास एक भी स्टार नहीं बचता, तो बचे हुए लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना एक स्टार उन्हें दे देंगे ताकि किसी को भी स्कूल से निकाला ना जाए। लेकिन टोकेकाजी को एक भी स्टार नहीं मिल पाता, जिसके चलते वो शाम को काफी उदास हो जाता है और रोने भी लगता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी दादी ने किस हालत में रह करके मुझे पाला है, और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर बन सकूं ताकि उन्हें एक अच्छी लाइफ दूं, बट अब तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। लिक्ट भी वहीं होता है और उसे उदास देख करके वो डुआन पर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था। इसी चलते वो डुआन के पास जाकर के उसके स्टार छीनने की कोशिश करता है, पर डुआन उसे धक्का मार देता है और दीवार में फेंक देता है और फिर अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन तभी जेल उसके रास्ते में बीच में आ जाता है और फिर उसे एक डुअल के लिए चैलेंज करता है, पर डुआन उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो अपना स्टार हार ना जाए। लेकिन जेल फिर कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो मुझे हराना ही होगा, वरना मैं वैसे भी तुम्हें मार करके तुम्हारे सारे स्टार्स छीन लूंगा। अब ये सुनकर के तो डुआन भी काफी गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी वहां बीच में कैप्टन सुमेरमैन आ जाते हैं, जहां पर वो उनसे कहते हैं कि अगर तुमको स्कूल से बाहर जाना है तो तुम्हें अपने 10 स्टार दिखाना होगा। और ये सुनकर के डुआन सुमेरमैन को अपने स्टार दिखाने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो ऐसा करने के लिए आगे जाता है उसके स्टार अचानक से मेंढक में बदल जाते हैं। ये देख करके डुआन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब लिक्ट अपने भाई का स्टार लेने के लिए डुआन के पास गया था तभी लिक्ट ने उसके सारे स्टार को चेंज कर दिया था, और वो स्टार्स को लेकर के लिक्ट उन्हीं लोगों को दे दिया था जिनके वो स्टार्स थे, और यहाँ पर डुआन के पास एक भी स्टार नहीं होता। और इसी वजह से कैप्टन सुमेरमैन उसको क्लास में जाने के लिए कहते हैं, और आगे प्रिंसिपल जेल के बहादुरी के लिए उसको 2 और स्टार गिफ्ट दे देते हैं। और ये देख करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं,
और तभी लिक्ट अपने भाई से कहता है कि तुमको यहाँ पर ग्रैंड मदर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुमको यहाँ से जितना भी खाना मिल रहा है उसे कैसे भी करके अपने ग्रैंड मदर के पास पहुँचाने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट को सर्वाइवल टास्क के लिए जंगल में भेज दिया जाता है और वहाँ पर पहुँचने के साथ ही लिक्ट अपना ठरकपन स्टार्ट कर देता है और इसी वजह से सभी लड़कियां लिक्ट को काफी बुरी तरह से मारती हैं। और तभी पेले सभी को कहता है कि अगर हम लोगों को यहाँ टास्क को जीतना है तो पहले हम लोगों को यहाँ खाना और पानी का इंतजाम करना होगा। और ये सुनकर के लिक्ट एक तालाब की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हमें तो पानी मिल चुका है। और वो तालाब को देख करके सभी लड़कियां खुश होकर के तालाब की तरफ भागती हैं, जो देख के लिक्ट उन लोगों को रस्सियों में पकड़ लेता है और तालाब में फेंक देता है और इसी वजह से वो सभी लड़कियां भीग जाती हैं। और इसी वजह से लिक्ट उन सभी लड़कियों को हवस भरी नजर से देखने लगता है। और लिक्ट की ये हरकत पर एक लड़की उसे कहती है कि अगर तुम्हारा हरकत हमेशा ऐसा ही रहा तो तुम कभी भी एक सोल्जर नहीं बन पाओगे। जिस पर लिक्ट कहता है कि मुझे तो सोल्जर बनना ही नहीं है और तुम्हें भी सोल्जर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि सोल्जर एक खूनी होता है और उसे बस मारना आता है। जो सुनकर के एक लड़की इमोशनल होकर कहती है कि वो कभी भी किसी इंसान को मारना नहीं चाहती, वो बस अपने भाई के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल सुमेरमैन आ जाते हैं, जो कि उन लोगों से कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तुमको सोल्जर बनने के बाद लोगों को मारना ही पड़े, तुम लोग इतने ताकतवर बन जाओ कि ओपोनेंट तुम्हें देख करके ही यहाँ से भाग जाए। और प्रिंसिपल का ये स्पीच सुन करके सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और इस वजह से सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जेल को सुमेरमैन के ऊपर शक होता है, क्योंकि बिना किसी को मारे कोई सोल्जर बन ही नहीं सकता। और इसी वजह से जेल रात में सुमेरमैन का पीछा करता है और एक सीक्रेट रूम में आ जाता है। पर प्रिंसिपल सुमेरमैन अपने सभी टीम मेंबर को लेकर के एक 10,000 वाला ऑर्ब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। और जैसे ही प्रिंसिपल सुमेरमैन वो पैलेट एक चूहे के पास रखता है, अचानक से उस चूहे के अंदर हद से ज्यादा पावर आ जाती है। और ये सारा कुछ देखने के बाद जेल तो हद से ज्यादा घबरा जाता है। और दूसरी साइड एलन को भी बाहर किसी का होने का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाकर चेक करता है बाहर कोई होता ही नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सही समय पर एक छोटी सी लड़की आ जाती है और उसको एक जगह पर लेकर जाती है। और ये लड़की असल में फर्स्ट लेजेंडरी हीरो होती है, जिसको कि ऑर्ब की वजह से बनाया गया था। और ये लड़की का नाम है नैनी, जिसके पास टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन की पावर है। और आगे यंग नैनी जेल को बताती है कि एक दिन उसके पास फ्यूचर वाले नैनी का लेटर आया था, जिसमें ये लिखा होता है कि वो फ्यूचर से कुछ लोगों को पास्ट में भेजेगी और यंग नैनी को उन सभी को सिखाना होगा। और ये सुनकर के जेल कहता है कि फ्यूचर वाला लिक्ट हमेशा किसी ना किसी को मारते रहता है, लेकिन पास्ट में लिक्ट हमेशा लोगों को बचाने के बारे में क्यों कहता है? आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे कि वो इतना ज्यादा बदल गया? और इस पर यंग नैनी कुछ भी नहीं कहती है। और आगे नैनी जेल को एक चिप देती है, जिसे कि फ्यूचर वाले नैनी ने दिया था उसे देने के लिए, जिसके बाद जेल भी वो चिप लेकर के उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि एक बच्चे को यहाँ अकेला नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बात पर नैनी उसको मना कर देती है, जहाँ पर उसे कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव आ सकता है। और इसी वजह से जेल अकेले ही वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन जाने के टाइम पर एलन उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो स्कूल के टॉप सीक्रेट एरिया में क्या कर रहा है, जिस पर जेल कुछ भी जवाब नहीं देता और उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर एलन भी थोड़ी ना किसी से कम था, जहां पर वो उसके वार को रोक कर एक ही अटैक में उसको जमीन पर गिरा देता है। लेकिन जेल उसके ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है और यहाँ पर एलन उसके अटैक के प्रोजेक्शन को समझ लेता है और उसे कहता है कि तुम अभी जो अटैक इस्तेमाल करने वाले हो इससे मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। जिसे सुनकर के जेल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी वजह से वो सीधा एलन का गन अपने माथे पर पॉइंट कर देता है, जिस पर एलन उसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? जिस पर जेल उसको बताता है कि वो मिलिट्री का फर्स्ट लेफ्टिनेंट है। और ये सुनकर के एलन शांत हो जाता है और उसको वहीं पर ही छोड़ करके चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एलन जेल की टीम को लेकर के कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में कुछ हथियार लिए हुए लोग उन्हें रोक लेते हैं, जहां पर वो सभी उनसे खाना मांगने लगते हैं। और इस पर एलन सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी खाने के लिए उन लोगों पर अटैक भी कर सकते थे। और तभी एलना के पास एक लड़का आता है जो कि अपनी बीमार माँ के लिए खाना मांगने लगता है, जिस पर एलना को उस पर दया आ जाती है और इसी वजह से वो उसको बिस्किट की एक पूरी पोटली देने लगती है। लेकिन तभी एलन आ करके वो पोटली छीन लेता है,
क्योंकि उसको पता रहता है कि अगर लड़का पोटली ले करके घर गया तो सभी लोग उस बच्चे को मार करके उससे वो पोटली छीन लेंगे। इसी वजह से वो उस बच्चे को एक बिस्किट देता है खाने के लिए, जिस पर वो लड़का बताता है कि मैं अपनी माँ के बिना ये बिस्किट नहीं खा सकता हूँ। ये कहकर के वो यहाँ से भाग जाता है और समाज का ऐसा हाल देख करके एलन को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसी वजह से वो यहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग नैनी का दिया हुआ चिप देखते हैं, जहां पर उन लोगों को पता चलता है कि वो किसी भी तरीके से लिक्ट को लेजेंडरी एस बनने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा। क्योंकि लिक्ट ने ही लेजेंडरी एस बन करके इस दुनिया को बचाया था, जिसके बाद एल्सिया सिटी का निर्माण हुआ था। और अगर लिक्ट लेजेंडरी एस नहीं बना तो एल्सिया सिटी का निर्माण कभी होगा ही नहीं, जिससे कि हम सभी लोगों का एग्जिस्टेंस भी मिट जाएगा। और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने दिमाग से लिक्ट को बचाने का ख्याल निकाल देंगे, जिस पर हीना कहती है कि वो लोग किसी भी हालत में लिक्ट को बचा करके ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी स्टूडेंट काफी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड जेल को दिखाया जाता है, जो कि एलन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। और तभी वहां पर प्रिंसिपल सुमेरमैन आ जाते हैं, जो कि सभी बच्चों को कुछ वेपन्स देते हैं। और दूसरी साइड वो हीना को कुछ मेडिकेट देते हैं, और वो सारे वेपन को लेकर के सभी बच्चे काफी खुश होते हैं, जो देख करके प्रिंसिपल सुमेरमैन भी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल सुमेरमैन सभी को बीच में लाए होते हैं। और वहां पहुंचने के बाद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं, जो देख करके एलन उन सबसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए लाया गया है। जिस पर सुमेरमैन उसे कहता है कि कभी कभी ट्रेनिंग को छोड़ करके मौज मस्ती भी करना जरूरी है, और अगर तुम चाहो तो तुम भी जा करके मस्ती कर सकते हो। ये सुनकर के एलन अपने कपड़े खोल करके मौज मस्ती करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल सुमेरमैन सभी के लिए एक गेम तैयार किया होता है, जहां पर प्रिंसिपल सभी को इंक भरे हुए गन दे देता है। और आगे प्रिंसिपल सभी को 2 टीमों में बंटने के लिए कहता है, और बताता है कि तुम लोगों को अपने ओपोनेंट का फ्लैग छीनना होगा। जिस टीम ने ओपोनेंट टीम का फ्लैग छीन लिया वो टीम जीत जाएगी। ये सुनकर के लिक्ट कहता है कि मैं बिना गन के मदद से ही ये गेम जीत जाऊंगा, और ये कहकर के वो अपने फ्लैग को ले करके यहाँ से भागने लग जाता है, जो देख करके ओपोनेंट टीम भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है उसके फ्लैग लेने के लिए। और काफी देर भागने के बाद लिक्ट की जो ओपोनेंट टीम होती है वो काफी ज्यादा थक जाती है, और इसी का फायदा उठा करके लिक्ट अपने ओपोनेंट टीम का फ्लैग को ले लेता है और इस मैच को जीत जाता है। और ऐसे ही लिक्ट 2 बार ये मैच जीत जाता है, और लास्ट में उसका मैच डुआन की टीम के साथ होता है, जहां पर डुआन ने लिक्ट की स्ट्रैटेजी को समझ लिया था, और इसी वजह से डुआन अपने फ्लैग को अपने पास ही रखता है और एक बड़े से डंडे से उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। और वो पागल बैल से बचने के लिए सभी लोग छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्ट थोड़ी ना हार मानने वाला था। यहाँ पर डुआन लिक्ट को चिढ़ाने लगता है और अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है, और इस चीज का फायदा उठा करके लिक्ट का टीम मिल करके उसे एक ट्रैप में फंसा देते हैं। और यहाँ पर लिक्ट ने तो डुआन का फ्लैग भी ले लिया होता है, और इसी वजह से लिक्ट की टीम को जीत मिल जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिक्ट अपने टीम के साथ जीत का जश्न मना रहा होता है, और आगे सभी लिक्ट को उनका लीडर बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि लिक्ट ने कहा था कि वो बिना गन के मदद से ही ये मैच जीतेगा। वही हुआ। इस पर लिक्ट कहता है कि वो आगे भी किसी को नुकसान ना पहुंचा करके अपनी टीम को जीत दिलाएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एलन को पता चलता है कि उसका एक टीम मेंबर को मार दिया गया है, जिस पर एलन सोचने लगता है कि कहीं किसी को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। और इसी बात पर फ्रेंडा कहती है कि हमें जल्दी से अपने हीरो एक्सपेरिमेंट को किसी इंसान के ऊपर करना चाहिए, जो सुनकर के सुमेरमैन तो हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहां पर वो उसे कहता है कि मैं किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के ऊपर नहीं होने दूंगा। जिसे सुनकर के फ्रेंडा उसे कहती है कि अगर हम लोग ऐसे ही सिर्फ चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो जल्द ही हम लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट बंद करना होगा, और वैसे भी हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक स्विचेबल डीएनए मिल चुका है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि वो डीएनए और किसी का नहीं बल्कि लिक्ट का ही होता है। लिक्ट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। ये बात जैसे ही उसके दोस्तों को पता चलती है वो सभी काफी गुस्से में आ जाते हैं, और ये देख करके फ्रेंडा उन सभी को बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद लिक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और इसी वजह से वो तुम लोगों को वर्ल्ड पर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से मदद कर पाएगा। जिस पर लिक्ट कहता है कि अगर वो ताकतवर हो गया
तो वो अपनी टीम का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। और ये कहने के बाद ही लिक्ट ऑपरेशन रूम के लिए फ्रेंडा के साथ यहाँ से चला जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि सुमेरमैन का ब्लड लिक्ट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा होता है ताकि उसके पास लेजेंडरी एस की पावर आ सके। लिक्ट को लेकर के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब दूसरी साइड डुआन सुनहरा के पास आकर के उसको परेशान करने लग जाता है, जहां पर वो उसे कहता है कि किसी प्रकार का भी कोई एक्सपेरिमेंट किसी इंसान को ताकतवर नहीं बना सकता है और ये तो बस समय की बर्बादी है। ये कहकर के वो उसके स्टार छीनने लगता है और तभी यहाँ पर जेल भी आ जाता है, जो देख करके डुआन उसे कहता है कि मैंने इसके स्टार इसीलिए छीन लिए क्योंकि इसको स्कूल से निकाल दिया जाए, जिससे कि ये वॉर में जल्दी ना मर जाए। पर सुनहरा जेल के पास जा करके उससे उसका स्टार मांगने लगती है, जिस पर जेल उसको मना कर देता है, जो सुनकर के सुनहरा कहती है कि अगर यहाँ पर लिक्ट होता तो वो उसकी मदद जरूर करता। जिस पर जेल उसको अपना एक स्टार देते हुए कहता है अगर तुम सच में सोल्जर बनना चाहती हो तो तुमको दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बंद करना होगा। और ये बात बता करके ही जेल वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर उनके स्कूल के ऊपर कुछ सोल्जर हेलीकॉप्टर से अटैक कर देते हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट उन सभी स्टूडेंट को मारने की धमकी देते हैं। और वहां पर एक सोल्जर सुनहरा के पास जाकर के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक टाइम पर डुआन वहां आकर के उस सोल्जर को मार देता है और सुनहरा को बचा लेता है। और दूसरी साइड बाकी स्टूडेंट सभी सोल्जर के साथ लड़ते हुए एक पैलेस में आ जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंडा से एलन को पता चलता है कि वो लोगों ने उनके ऊपर इसीलिए हमला किया है क्योंकि वो लोग उनका पैलेट चुराना चाहते हैं। और असल में सभी कंट्री के पास 4-4 पैलेट हैं, लेकिन इनकी कंट्री के पास 7 पैलेट हैं और इसी वजह से सभी उनके पैलेट को चुराना चाहते हैं। और यहाँ पर फ्रेंडा उन लोगों को ये भी बताती है कि उन लोगों ने उनका मेन पावर सप्लाई बंद कर दिया है और इसी वजह से ऑपरेशन रुक चुका है और अगर ज्यादा देर तक लाइट नहीं आई तो लिक्ट की जान भी जा सकती है। और ये सुनकर के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि लिक्ट को बचाने के लिए वो स्कूल का बैकअप पावर को ऑन करेंगे। और ये बैकअप पावर सप्लाई स्कूल की दूसरी साइड होती है। इसी वजह से वो लोग सभी सिपाहियों से बचते हुए स्कूल की दूसरी साइड जाने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं और गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी वजह से 2 लोग घायल हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन लोगों को एक कमरे में छुपना पड़ता है। और इसी वजह से एलन उन सबको कहता है कि मैं इन सोल्जर्स का ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम लोग स्कूल के पीछे जा करके पावर सप्लाई को ऑन कर देना। और ये सुनकर के वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी एलन के ऊपर एक सोल्जर रॉकेट लॉन्चर से शूट कर देता है और इसी वजह से एलन की वहीं पर मौत हो जाती है। और दूसरी साइड हीना एक लड़के को बचाने के चक्कर में एक सोल्जर के हाथों पकड़ी जाती है और आगे सोल्जर्स उनके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन हीना बिना डरे लिक्ट को अपने मन में याद करने लगती है और कहती है कि लिक्ट तुम्हें हमको बचाने जरूर आना होगा और अभी हमें तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। और तभी अचानक जमीन में से काफी ज्यादा बबल्स निकलने लगते हैं और दूसरी साइड लिक्ट को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। और आगे सुमेरमैन लिक्ट को एक स्वॉर्ड देता है जो कि बैलेट जितना ताकतवर होता है और वो स्वॉर्ड को लेकर के लिक्ट सीधा उन सोल्जर्स के पास चला जाता है और लिक्ट को देख करके सभी सोल्जर्स उसके ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं वो गोलियां लिक्ट के पास आकर के बहुत ज्यादा स्लो हो जाती हैं और इसी वजह से लिक्ट वो सभी गोलियों को आराम से डॉज कर लेता है। और आगे लिक्ट देखता है कि उन सोल्जर्स ने उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया है और इसी वजह से लिक्ट का दिमाग सटक जाता है और वो डायरेक्ट उन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर लिक्ट इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो एक ही शॉट में सभी को हरा देता है और यहाँ पर लिक्ट को खुश देख करके सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इस पॉइंट पर लग रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। और तभी वो सोल्जर उठता है और अपने शरीर पर लगे हुए बॉम्ब को दिखाते हुए कहता है अगर हम ये रिमोट के बटन को दबा देंगे तो तुम लोग हमारे साथ ही मर जाओगे। और वो ये कह करके अपनी बात को खत्म करता ही है, तभी लिक्ट जा करके उससे वो रिमोट लेकर के तोड़ देता है, लेकिन इससे भी वो सोल्जर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर वो लिक्ट से कहता है कि तुमने ये बॉम्ब तो रोक दिया, लेकिन हमने ये स्कूल के नीचे जो बॉम्ब लगाया है वो कैसे रोकोगे। और आगे वो सोल्जर उससे ये भी बताता है कि वो उस बॉम्ब का ट्रिगर लिक्ट के दोस्तों में से किसी एक के ऊपर लगाया है और अगर कोई हिला तो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा और तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। और उसका ये बात सुन करके वो लोग बिना हिले एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। और आगे वो बंदा बताता है कि मुझे मरने का कोई डर नहीं है,
अगर वो लोग उन्हें मार करके मरते हैं तो उनकी सरकार उनके परिवार को काफी ज्यादा पैसा देगी, जिससे कि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से बिता पाएंगे। और लिक्ट उन्हें नहीं मारता तो उनकी फैमिली भूख से मर जाएगी। और इसी वजह से वो सोल्जर लिक्ट से कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा, वरना तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कह करके वो न्यूक्लियर बम का काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो 3 पर आता है, टाकेकाजे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। और ये देख करके लिक्ट अपने भाई के तलवार को नीचे गिरा देता है और वो खुद ही उन सबको मार देता है। और मारने से पहले सोल्जर्स का लीडर उसको बताता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात बिल्कुल झूठ थी। और ये बात सुन करके तो लिक्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और बाद में जब लिक्ट अपने हाथों पर खून देखता है तो उसको अपने आप से घिन आने लगती है, जहां वो सोचने लगता है कि वो अपने दोस्तों से किया हुआ वादा को निभा नहीं पाया। इसी वजह से वो भी एक हत्यारा बन चुका है। और इसी वजह से लिक्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अब ये देख करके हीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो लिक्ट का फ्यूचर को बिल्कुल भी बदल नहीं पाई। और तभी जेल और उसके सारे साथियों का जाने का टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हीना जाने से पहले लिक्ट से कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। और ये कहकर के हीना वहां से चली जाती है। और दूसरी साइड जेल की टीम को ऐसे गायब होते हुए देख सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहां पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ गए। और इस पर टाकेकाजे बताता है कि वो लोग फ्यूचर में चले गए, जहां से वो लोग आए थे। और तभी वहां पर लिक्ट आ जाता है, जो कि सभी को बताता है कि हीना ने मुझसे वादा किया है कि वो 300 साल तक मेरे लिए जिंदा रहेगी। अब ये सुनकर के एक बंदा कहता है कि क्या हम लोग 300 साल तक जिंदा रह सकते हैं? जिस पर लिक्ट कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। और आगे वो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग मिल करके इस वॉर को खत्म करते हैं। जो सुनकर के सभी लोग वापस से जोश में आ जाते हैं, जहां पर लिक्ट अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं इन सबको अपनी तरह एक खूनी बनने नहीं दूंगा और मैं अकेला ही इस पूरे वॉर को खत्म कर दूंगा, ताकि इन लोगों को वो दर्द महसूस ना करना पड़े जो मुझे उन सोल्जर्स को मारने पर हुआ था। और उस दिन के बाद लिक्ट पूरी तरीके से बदल जाता है और उसने जैसे कहा था वैसा ही करता है, जहां पर लिक्ट अकेला वॉर में जा करके 10,000 लोगों को मार देता है। और इस दिन के बाद से लिक्ट पूरी तरीके से बदल जाता है, जहां पर वो अकेले ही 10-10 हजार लोगों को मार दिया करता है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को वॉर में उतरने का मौका ही नहीं मिलता। और इसी वजह से सभी स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास कंप्लेन लेकर के जाते हैं। और सभी का कंप्लेन सुनने के बाद प्रिंसिपल सुपरमैन सभी से कहते हैं कि अगर तुमको वॉर पर उतरना है तो तुमको वही प्रोसीजर से गुजरना होगा जिस प्रोसीजर से लिक्ट गुजरा है। जिस पर सभी लोग मान जाते हैं, लेकिन सभी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से वो लोग एक 4 लोगों की टीम बनाते हैं, जिसमें टाकेकाजे, डुआन, सोनाहारा और एलन के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है, जहां पर उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके लेजेंडरी एस बना दिया जाता है। लेकिन लेजेंडरी एस बनने के बाद भी लिक्ट उन्हें वॉर में नहीं जाने देता और ज्यादा जिद करने पर लिक्ट सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। और इसी वजह से वो गलती से सुनहारा का एक हाथ काट देता है और इसी वजह से सुनहारा को एक आर्टिफिशियल हैंड लगवाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि वॉर अब रुक चुकी है, लेकिन हर जगह तबाही मची हुई है। और इसी वजह से सुमरमैन की एक टीम नई सिटी बनाती है, जिसे हम एल्सिया कहते हैं। और एल्सिया सिटी जमीन से 300 मीटर ऊपर था, जिस वजह से कोई भी वहां पर पहुंच नहीं सकता था। और एल्सिया पर रहने के लिए वो लोग एक नई सभ्यता बनाते हैं और उनकी रक्षा के लिए एक आर्मी भी तैयार किया जाता है। लेकिन इस बात से टाकेकाजी बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो एक बैलेट को लेकर के वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर एलन उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंडा उससे कहती है कि चिंता मत करो, इसे वो संभाल लेगा। और वो और कोई नहीं, लिक्ट की बात कर रही होती है, जो कि अपने सारे दोस्तों को भूल चुका था। और इसी वजह से वो अपने भाई को भी बेरहमी से मार देता है। और जैसे ही उसको एहसास होता है कि उसने अपने भाई को अपने हाथों से मार दिया, ये सोचकर कि वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बेकाबू हो जाता है। फिर उसको बाद फ्रेंडा वहां से उसको ले जाती है और वो उसको 20 साल के लिए डीप स्लीप में सुला देती है। और जब 20 साल बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे पता चलता है कि उसके सारे क्लासमेट मर चुके हैं। और ये सुनकर के लिक्ट पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर हम लोगों को 2 साल बाद का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर नैनी बता रही होती है कि पता नहीं कितने सालों बाद लिक्ट ने कुछ बोला है और वो पहले जैसे हंसने लग गया है, लेकिन अभी भी वो अपना मास्क नहीं उतार रहा है। और इस पर नैनी कहती है कि जिस दिन वो अपना मास्क उतारेगा
वो उससे शादी कर लेगी, क्योंकि वो दोनों अमर हैं और वो दोनों एक साथ रह भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिक्ट 300 साल बाद भी अपना मास्क नहीं उतारता है, क्योंकि उसको अभी भी अपने किए हुए कर्मों का पछतावा होता है। जहाँ पर नैनी बताती है कि लिक्ट दोबारा से मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन नैनी को ये भी डर होता है कि कहीं लिक्ट एल्सिया सिटी को नर्क ना बना दे। और इसी वजह से नैनी ऐसे लोगों की तलाश कर रही होती है जो नैनी की मदद कर सके लिक्ट को दोबारा नॉर्मल बनाने के लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहां जेल की टीम वापस से फ्यूचर में आ जाती है। जहां पर हीना नैनी से कहती है कि वो फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाई, जिस पर नैनी कहती है कि मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। लेकिन नैनी फिर भी खुश होती है क्योंकि वो लोग सही सलामत वापस दोबारा फ्यूचर में आ गए थे। और इसी वजह से नैनी सभी को एक छोटी सी पार्टी देती है, जिसमें वो सभी को एक एक बियर पीने के लिए कहती है। लेकिन नैनी खुद लिक्ट को एक एक्सपायर बियर पिला देती है, और ये चीज पीने के बाद लिक्ट का दिमाग घूम जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और आगे सभी लोग नैनी के दिए हुए लिक्ट के वीडियो को देखते हैं, जिसमें नैनी लिक्ट से शादी करने की बात कर रही होती है। और ये देख करके नैनी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसका फेस पूरी तरीके से लाल हो जाता है। लेकिन दूसरी साइड लिक्ट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसको याद नहीं होता कि नैनी उससे इतना ज्यादा प्यार करती है। और इसी वजह से वो सीधा जाकर के नैनी को हक करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह करती हो। और वो कभी भी नैनी को खुश नहीं कर पाया। इसी वजह से वो उससे वादा करता है कि अब वो नैनी का ध्यान रखेगा और उसको खुश भी रखेगा। अब अगले दिन नैनी उठती है और देखती है कि लिक्ट यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा है, और दूसरी साइड सभी लोगों को दिखाया जाता है जो बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये देख करके नैनी सोचने लगती है कि ये 300 साल की बुढ़ी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आगे नैनी सभी को बुलाने लगती है जूस पीने के लिए। और उसकी ये बात सुनकर के लिक्ट चुपचाप बहाना बनाते हुए वहां से चला जाता है। और सभी यहाँ पर बस जूस नहीं पी सकते थे, इसी वजह से लिन सभी के लिए डिश बनाती है। और जब सभी को डिश खिलाती है तो वो सभी को इतना ज्यादा पसंद आता है कि उसकी सब तारीफ करते हैं। और जब शाम को लिक्ट जंगल की तरफ जा रहा होता है, तभी हीना उसको अपनी जाल में फंसा करके उल्टा लटका देती है। और आगे हीना उससे पूछती है, जल्दी से बताओ आखिर तुम इतना बदल क्यों गए, क्योंकि पहले वो लोग काफी अच्छे दोस्त थे और हर जगह वो लोग एक साथ जाते थे। लेकिन लिक्ट उससे पूछता है कि आखिर तुम किसके कहने पर लेजेंडरी एज की तलाश कर रही हो, जिस पर हीना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और हीना के पूछने पर लिक्ट उसको बताता है कि तुम्हारी मॉम मेरी बचपन की दोस्त थी, और इसी वजह से जैसे ही मैंने तुमको देखा मैं समझ गया कि तुम उसकी ही बेटी हो। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। और जब मैंने तुम्हारे पास वो बैलेट देखा तो मैं सोचने लगा कि ये सच हो सकता है, जिसके पास भी 7 बैलेट होंगे वो दुनिया पर कुछ भी कर सकता है। और आगे लिक्ट हीना को वो बैलेट का राज बताता है कि प्रिंसिपल सुमेरमैन के पास ही सबसे ज्यादा बैलेट थे और तुम्हारी मॉम अकेली थी जो बैलेट को गायब कर सकती थी। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल सुमेरमैन के पास एक बंदा आकर के बताता है कि हमने वो बैलेट का पता लगा लिया है। और आगे वो गार्ड प्रिंसिपल सुमेरमैन से पूछता है कि आखिर आप उस लड़की पर विश्वास क्यों कर रहे हो जिसने 5 साल पहले वो बैलेट चुरा लिया था। इस पर सुमेरमैन बताता है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है और मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लिक्ट को सब कुछ संभालने के लिए कह दिया है। और दूसरी साइड हीना अपने फादर के बारे में लिक्ट से पूछती है, जो कि काफी साल पहले मर चुके थे, जिस पर लिक्ट उसको बताता है कि मैंने ही तुम्हारे फादर की जान ली थी। और ये सुनकर के हीना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसको ये भी पता चलता है कि उसका फादर और कोई नहीं टाकेकाजे ही था, जो कि लिक्ट का बड़ा भाई है। और वो जो इतने दिनों से जिस लेजेंडरी एज की तलाश कर रही थी वो लिक्ट नहीं बल्कि टाकेकाजे था। और हीना अभी जिसके साथ है वो एक तरीके से टाकेकाजे का हत्यारा है। और दूसरी साइड लिन और पेले को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और दूसरी साइड जब हीना लिक्ट से बात कर रही होती है वो भी बेहोश हो जाती है। और असल में ये सब उस बियर के चलते हो रहा था जो नैनी लेकर के आई थी। और आगे लिक्ट हीना को उठा करके उन लोगों के पास ले जाता है, जहां पर लिक्ट मन ही मन में उन सबसे माफी मांगता है। और आगे जब लिक्ट वहां से जा रहा होता है तब जेल उसे पुकार करके बुलाता है और कहता है कि मेरे ऊपर ये फालतू बियर का असर नहीं होता। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिटी पर कोई हमला कर देता है,
जहां पर वो पर्सन सिटी के एक ऑफिसर को गोली मार देता है और इसी वजह से जेल का फादर एक लड़की को कहता है कि उस पर्सन को जेल में पकड़ कर डाल दो। और आगे मीटिंग के दौरान जेल के फादर को पता चलता है कि सुप्रीम कमांडर उनसे सारे बैलेट छीनना चाहता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अगर बैलेट का गलत इस्तेमाल हुआ तो पूरी एल्सिया सिटी खत्म हो सकती है। और इसी वजह से मीटिंग में सभी एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसे देख करके जेल के फादर सभी को शांत कराते हैं और कहते हैं कि हमें फिलहाल के लिए किंग के फैसले का इंतजार करना होगा। और दूसरी साइड जेल लिक्ट से पूछता है कि आखिर तुम्हारा बैलेट चुराने का क्या मकसद था। और आगे जेल उससे कहता है कि तुमको दोस्त बनाना पसंद नहीं है, लेकिन लोगों के लिए तुम्हारी दोस्ती सबसे बढ़कर होती है और तुमने सभी का गलत फायदा उठाया है, जैसे तुमने पास्ट में किया था। जिस पर लिक्ट कहता है कि मैंने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया। और आगे वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे सभी दोस्त किसी का खून करें और इसी वजह से मैं अकेले ही लड़ता रहा। और मैंने अपनी टीम से वादा भी किया था कि मैं किसी का खून नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। और ऐसे ही वो दोनों झगड़ा करते करते एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन लिक्ट इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और इसी वजह से वो जाते हुए जेल से हीना और बाकी सबका ख्याल रखने के लिए कहता है। और जाते हुए जब लिक्ट जेल की बात को याद करता है तो उसको काफी ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता था जब उसने अपने भाई को मारा था। और यहाँ पर लिक्ट हीना के फीलिंग की कदर करता है, लेकिन अब उसको हीना और बाकी सबसे अलग होना था। और दूसरी साइड सुमेरमैन के गार्ड सुमेरमैन को लिक्ट के यहाँ आने की खबर देते हैं और उसके ऑर्डर के साथ ही लिक्ट को रास्ते में पकड़ लिया जाए। लेकिन सुमेरमैन चाहता है कि उसका स्वागत कोई और करे जो सालों से उसका इंतजार कर रहा है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लिक्ट को ढूंढने लगते हैं और वहां पर नैनी को पता चलता है कि लिक्ट रॉयल कैपिटल के लिए निकल चुका है, जो जान करके वो लोग भी रॉयल कैपिटल के लिए निकल पड़ते हैं। पर इधर जब लिक्ट रास्ते में रुकता है तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जहां पर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास फ्लैशिंग लाइट है लेकिन मेरे पास ग्रेविटी की पावर है और इसी वजह से तुम्हारा बच पाना लगभग नामुमकिन है। और जब लिक्ट उसका चेहरा देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि डुआन होता है, जहां पर डुआन उससे कहता है कि तुमको जो करना था वो तुम कर चुके हो और अब तुम्हारा हमेशा के लिए सोने का टाइम आ चुका है। और ये कहकर के डुआन लिक्ट को पत्थरों के नीचे दबा देता है। और जब लिक्ट के दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिक्ट अब नहीं रहा और तभी कैपिटल के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और आगे जेल सुप्रीम कमांडर से मिलने के लिए पहुंचता है, जहां पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि वो अभी बिजी हैं, लेकिन जेल रुकने वाला नहीं था। वो सीधा गेट तोड़ करके अंदर चला जाता है, जहां पर सुप्रीम कमांडर को याद आता है कि अरे हाँ, जेल तो लिक्ट को मारने के लिए गया था। जो सुन करके जेल अपने फादर को बताता है कि मैंने सारा कुछ संभाल लिया है। और दूसरी साइड डुआन सभी को पकड़ लेता है, जहां पर डुआन को हीना के बैग में वो 10,000 वाला ऑर्ब मिलता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जिस सिटी को लेजेंडरी एसिस ने अपने खून बहा करके तैयार किया है, लिक्ट और उसके बाकी दोस्त मिल करके वो सिटी को तबाह करना चाहते हैं। और यहाँ पर डुआन नहीं चाहता कि वो लोग एल्सिया सिटी को तबाह कर दें और लिक्ट का साथ दें और इसी वजह से वो उन लोगों को खत्म कर देना चाहता था। और इस चीज का फायदा उठा करके लिन वहां पर घोड़े पर बैठ करके निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर डुआन भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, जहां पर उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है। और ये सारा कुछ देख करके हीना डुआन से कहती है कि लिक्ट हमें बचाने जरूर आएगा। जो सुनकर के डुआन कहता है कि ठीक है, मैं तुमको कल तक का टाइम देता हूँ और अगर लिक्ट कल तक तुमको बचाने नहीं आया तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। और इस पर हीना भी हाँ कह देती है और देखते ही देखते वहां पर नैनी भी पहुंच जाती है। और दूसरी साइड जब लिन घाटी पर लिक्ट के पास पहुंचती है तो वो वहां पर मरा पड़ा हुआ था और उसका ये हालत देख लिन को कुछ याद आता है कि नैनी ने उससे कहा था कि लिक्ट ऐसे ही 20 सालों से बेहोश पड़ा हुआ था और वो उसको जगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लिन भी घायल थी, इसी वजह से वो भी बेहोश होने लगती है। और देखते ही देखते लिन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर जब लिन अपनी आंखें खोलती है तो वहां कुछ लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं और असल में पहले लिन ने इन सभी लोगों की मदद की थी, इसी वजह से वो सभी लोग भी मदद कर रहे होते हैं। लिक्ट को बचाने के लिए एक लड़की उसको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि वो लड़की अभी खतरे में है, जिसने उसकी बुरी टाइम में मदद की थी। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है और जब लिन पीछे मुड़ती है तो लिक्ट ठीक उसके पीछे खड़ा होता है और लिक्ट को जिंदा देख करके लिन तो रोने ही लग जाती है।
और दूसरी साइड सुबह भी हो गया था और अभी भी लिक्ट हीना को बचाने के लिए नहीं आया था और इसी वजह से डुआन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो ऐसा करने ही वाला होता है कि तभी लिक्ट लिन को लेकर के यहाँ पर आ जाता है और आगे लिक्ट लिन को पेले को देते हुए उसकी जिम्मेदारी उसको सौंप देता है और आगे वो हीना के पास जा करके उससे कहता है कि मैं तुमको दिल से चाहता हूँ और वैसे भी तुमको तो पता ही है कि मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। और ये सुनकर के हीना खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे लिए तुम ही लेजेंडरी एस हो। और आगे हीना लिक्ट से उससे वादा करने के लिए कहती है कि इसके बाद वो कहीं पर भी अकेला नहीं जाएगा और कभी भी वो अजीबोगरीब मास्क नहीं लगाएगा। और आगे हीना लिक्ट से कहती है कि तुम शुरुआत से ही अकेले नहीं थे और आगे लिक्ट डुआन का दिया हुआ वादा तोड़ देता है जिसमें कि वो ऐसे आकर के रक्षा करने का फैसला किया था। और ये सुनकर के डुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे लड़ने लग जाता है लेकिन यहाँ पर लिक्ट भी पूरी जोश में था क्योंकि उसने हीना से वादा किया था। और देखते ही देखते तभी वहां पर सोनाहारा भी आ जाती है और असल में वो भी अपने हाथों से लिक्ट को मारने का डिसाइड की थी और इसी वजह से लिक्ट अब उन दोनों से एक साथ लड़ने वाला था लेकिन वो दोनों ही एक साथ लिक्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इसी वजह से लिक्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है जहां पर सुनहरा अपने बंदूक की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है और दूसरी साइड डुआन का ग्रेविटी पावर की वजह से लिक्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और आगे सुनहरा उसको याद दिलाती है कि कैसे लिक्ट ने अकेले फाइट करने के लिए उसका एक हाथ काट दिया था और उन दोनों की पावर की वजह से लिक्ट तो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था और इसी वजह से नैनी उसको बचाने के लिए आगे आती है जो देख करके वो दोनों ही एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और तभी वहां पर जेल की एंट्री होती है और असल में वो तो यहाँ पर लिक्ट का साथ देने आया था और आगे जेल और लिक्ट एक साथ मिल करके उन लोगों से लड़ने लगते हैं। और जैसे ही सुनहरा जेल के ऊपर अटैक करती है वो देखती है कि उसका नंबर तो बस एक ही है। इसी वजह से वो उससे कहती है कि तुम अपने एक नंबर के साथ एक लेजेंडरी एस से जीत नहीं सकते। लेकिन इतने फायर करने के बावजूद भी उसको एक खरोच तक नहीं आती और इसी वजह से सुनहरा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। और आगे जेल उसको याद दिलाता है कि 300 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि स्ट्रांग इंसान वही होता है जिसके लाइफ में कुछ वसूल होते हैं। और ये सुनकर के सुनहरा अपनी गन छोड़ करके रोने लगती है और दूसरी साइड डुआन लिक्ट के ऊपर अटैक करके उसकी तलवार को दूर कर देता है और आगे वो दोनों अपने पुरानी बातों को याद करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं जहाँ पर लिक्ट लड़ते लड़ते उससे कह रहा होता है कि एल्सिया सिटी के बारे में बस सोचना बंद करो क्योंकि काफी सारे भूखे लोग हैं जो इस दुनिया पर मौजूद हैं। और यहाँ पर लिक्ट पहले की तरह लड़ना नहीं चाहता था जहाँ पर वो सारा कुछ ठीक करना चाहता था जिस पर डुआन कहता है कि आज यहाँ पर हम दोनों में से कोई एक मर करके ही जाएगा। ये कह करके डुआन उसके ऊपर एक अटैक करता है और थोड़ी देर बाद जब लिक्ट की आंखें खुलती हैं तो वो काफी सारे स्केलेटन के ऊपर लेटा हुआ होता है और ये सभी वही स्केलेटन थे जो कि लिक्ट ने खुद मारे थे। और तभी उसके सामने उसका मास्क आकर के उससे कहता है तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम यहाँ पर बस अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। और वो उसे काफी भला बुरा सुनाता है जो सुनकर के लिक्ट को भी अपने गुनाहों का एहसास हो जाता है। लेकिन अभी भी लिक्ट को याद होता है कि वो हीना से वादा करके आया था। और दूसरी साइड डुआन कहता है कि अब सुनहरा भी जेल के साथ हो गई है। लेकिन यहाँ पर डुआन थोड़ी ना कम था, वो लिक्ट के सभी दोस्तों को मारना चाहता था और दूसरी तरफ लिक्ट भी समझ गया था कि वो अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ सकता है और इसी वजह से लिक्ट अपने पावर के दम पर उस जगह से बाहर आ जाता है और वो आकर के सभी से कहता है मुझे अभी भी अपना वादा याद है, मैं आज भी ये लड़ाई बिना किसी को मारे जीतूंगा। और ये कहकर के वो डुआन को एक पंच करता है और आगे हम देखते हैं कि डुआन हीना को उसका बैलेट दे देता है और आगे वो सभी बैलेट्स का भी पता बता देता है। और फिर वो जाते हुए लिक्ट से कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं हार मान चुका हूँ। और अगले दिन जब लिन को होश आता है तो वो लिक्ट के बारे में बड़बड़ा रही होती है और ये सारा कुछ लिन के सारे साथी सुन लेते हैं और ये देख करके लिन काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और दूसरी साइड लिक्ट और पेले जब बैलेट के बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी पेले उसके गले पर तलवार रख करके उससे पूछता है आखिर तुमको क्यों लगता है कि मैं ही लिन की सर्जरी कर सकता हूँ, क्योंकि हीना तो कई सालों से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी।
जिस पर लिक्ट कहता है कि तुम उसके दोस्त हो ना, इसी वजह से मैंने लिन को तुम पर सौंप दिया। और बाद में जब पेले लिन के पास जाता है तो वो रोने लग जाती है क्योंकि लिक्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर कि पेले चुपचाप वहां से चला जाता है और उसके लिए कुछ खाना लेकर के आता है, जहां पर पेले उसे कहता है कि लिक्ट के बारे में तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेले को लिन से काफी ज्यादा प्यार होता है। और आगे सभी मिल करके जंगल में एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो लोग प्लान डिस्कस करते हैं, जहां पर जेल लिक्ट से कहता है कि अगर हमें बैलेट चाहिए तो उन लोगों के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करना पड़ेगा। और जेल के पहुंचने पर लिक्ट बताता है ऑल थिंग की शक्तियां काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अगर ऑल थिंग की पावर किसी के हाथ लग गई तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। और आगे लिक्ट बताता है कि सभी लोग जानते हैं कि ये दुनिया नंबर के सहारे चलती है और इसी वजह से सभी अबिस जाने से डरते हैं, लेकिन ऑल थिंग के ऊपर उंगली उठाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जिस पर पेले उससे पूछता है कि क्या बिना ऑल थिंग के ये दुनिया तबाह हो जाएगी, जिस पर लिक्ट उसको बताता है कि ऑल थिंग से भी बड़ा पावर इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करता है, जो कि है इंसानों को एक दूसरे के लिए प्यार। और अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हीना को भी लिक्ट की बातों पर पूरा विश्वास होता है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं हर समय तुम्हारा ही साथ दूंगी। और तभी वहां पर सुनहारा भी आ जाती है उन लोगों का साथ देने के लिए। और इसके बाद सभी लोग बैलेट लेने के लिए रॉयल कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है फिलहाल, क्योंकि चैनल पे जब से स्ट्राइक आई है तब से यूट्यूब वीडियो पुश ही नहीं कर रहा, बट मैं फिर भी अपने तरफ से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने तरफ से थोड़ा तो सपोर्ट दिखा ही सकते हो। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो ताकि यूट्यूब इसको ज्यादा से ज्यादा पुश करे। वैसे आपको इसके अलावा और कौन सा एनिमे देखना है वो भी कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।